Lava was one of the biggest companies in the country. क्या हुआ 2014 में कि सब नीचे आ गए? तो 2008 और 2009 के बीच में जो है सारी इंडियन कंपनीज आई और कम से कम 100-200 कंपनीज थी ट्रेडिंग ब्रांड्स। हम लोग 100% चाइना से माल उठाओ, इधर अपना ब्रांड का ठप्पा लगा और आगे बढ़े। उस केस में कोई भी जो आ रहा था ही वाज गेटिंग नंबर्स, रेवेन्यू हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था। अब जिसके जितने ज्यादा पैसे वो इतनी ज्यादा मार्केटिंग कर रहा है। दूसरा ओप्पो वीवो, दे प्लेड अ डिफरेंट गेम, पेंट द होल कंट्री ब्लू एंड ग्रीन। अब ये जो इतना बड़ा अटैक हुआ उसका रिजल्ट ये है 200 कंपनीज थी इंडिया में, उनमें से 199 कंपनी शट डाउन हो गई है। कोई ऐसा पॉइंट था जहाँ पर ऐसा लगा कि खत्म हो गया? जब सीएमओ था मैं, सीएमओ के बाद हमने एक और ब्रांड बनाया Zolo, वो हमने बहुत हाई टेक ब्रांड बनाया। देन देयर केम अ पॉइंट जहाँ पे अब कंपनी डिसाइड करना था, 2 ब्रांड मतलब 2 इन्वेस्टमेंट्स, वी डोंट हैव सो मच मनी, तो हमें कॉल लेनी पड़ गई, ओनली वन कैन सर्वाइव। अनफॉर्चुनेटली कोविड भी हिट कर गया उसके बाद, पहले धंधा नहीं चला फिर कोविड भी आ गया। टेल मी 2 or 3 मार्केटिंग टेक्निक्स या टैक्टिक्स जो आपके लिए वर्क करी। महेंद्र सिंह धोनी वाज आवर ब्रांड एम्बेसडर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। हमने कपिल शर्मा शो 3-4 साल कंटिन्यूअसली लीड स्पॉन्सरशिप किया था हमने उसका। हमने एक सीजन के लिए 40-50 करोड़ पे दे दी थी। 6G क्या है? 6G इज आज के एपिसोड में हमारे गेस्ट हैं सुनील रायना, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ लावा इंटरनेशनल लिमिटेड, इंडिया का एक स्मार्टफोन ब्रांड जो डाउनफॉल एंड राइज अगेन का परफेक्ट एग्जाम्पल है। आज हम उनसे जानेंगे 2014 से 17 में क्या हुआ कि लावा और बाकी ब्रांड्स मार्केट से ऑलमोस्ट क्रैश हो गए। फ़ोन मार्केट में फेल होने के बाद उन्होंने फीचर फ़ोन्स पे फोकस क्यों किया, कपिल शर्मा शो का स्पॉन्सरशिप उनके लिए गेम चेंजर कैसे बना, और उन्होंने टेलीकॉम इंडस्ट्री से मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में शिफ्ट क्यों किया। ये एपिसोड एंड तक ज़रूर देखना टू अंडरस्टैंड अबाउट हाउ टू बिल्ड बिजनेस एंड वो डाउनफॉल उसका जब आता है तो उस पर टर्न अराउंड करके वापस उसको प्रॉफिटेबल कैसे बनाते हैं। एंड टू नो मोर अबाउट लावा स्मार्टफोन्स, चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। गुड टू सी यू। कहाँ से हो सर आप? बेसिकली आई फ्रॉम कश्मीर। फैमिली रहती है अभी उधर कोई एक्सटेंडेड? जम्मू में रहते हैं। तो हम कश्मीर में रहते थे, कश्मीर से वी दैट प्रॉब्लम हैपेंड, तो उसके बाद हम जम्मू आ गए। सो अब यू वर इन द कश्मीरी पंडित प्रॉब्लम? हाँ हाँ। टेल मी, कितने साल के थे आप कब हुआ है? आई वाज इन माय 11th स्टैंडर्ड ईयर। मैंने तो तब 1990 में तो एक्चुअली मैं आई वॉज बॉर्न इन अ वेरी स्मॉल विलेज, अनंतनाग, आई एम श्योर काफ़ी फेमस है। वो उस टाइम पे बहुत टेररिस्ट अटैक्स के लिए बहुत फेमस था। तो एक छोटा सा गांव था वहाँ पे ना, उसका नाम था नोबुक। अब उसकी क्या है कि अगर आप 5 किलोमीटर के रेडियस में किसी से पूछोगे ये जगह कहाँ है, तो उसके बाहर पूछोगे तो नोबडी विल टेल यू ये क्या है जगह। किसी को नहीं आता, किसी को नहीं पता। नो रोड्स, नो इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी नहीं था वहाँ। मतलब आपको जाना तो खेतों से होके जाना आपको, तो दैट बैड। और तो वहाँ आई वाज बॉर्न। ठीक है। फिर उसके बाद और वहाँ पे क्या था, एक स्कूल वर्नाकुलर मीडियम चलता था। तो एक बार हमारा 10th का एग्ज़ाम चल रहा था, तो हम पेपर लिख रहे थे, तो बाहर से तो स्टोन थ्रोइंग हुई हमारे क्लासरूम में, हम मतलब एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। और एक फायर भी हुआ कंपाउंड में, कॉलेज के कंपाउंड में। तो हमने अपने सारे वो जो क्वेश्चन आंसर पेपर थे ले लिए, और किसने वहीं छोड़ गए और भाग गए। तब घर तो आ गए लेके, बट हमें ये नहीं पता मेरे एग्जाम का होगा क्या, अब ये देना है नहीं देना है, हम पास होंगे हम फेल होंगे, क्या होगा, वी हैड नो आइडिया अबाउट इट। 2nd Feb 1990, which was a little bit immediately after this incident. तो थिंग्स स्टार्ट टू गेट रियली बैड। तो फिर 2nd Feb 1990 को वी डिसाइडेड कि वी विल लीव एज इन फॉर अ वीक। तो इनफैक्ट जिस दिन हम निकले ना, तो उस दिन एक हमारे जहाँ हम रहते थे वहाँ से एटलीस्ट 2-3 लेन्स के बाद ना, वहाँ पे एक सतीश तिक्कू नाम का एक somebody who was shot that day itself, वो हमने न्यूज़ रेडियो में सुनी ऑन द वे जब हम जम्मू जा रहे थे। तो यू हैड दीज वेरी क्लोज एनकाउंटर्स ना, यू कुड सी कि मतलब क्या हो रहा है, बहुत कुछ भी वायलेंस हो रहा है कभी भी। तो वो तो स्केरी था बहुत ज़्यादा, और हम छोटे भी थे। आई मीन नॉट। व्हाट डू यू रिमेंबर अबाउट कि प्रॉब्लम क्यों हुई थी? आपको क्या पता आपके वर्जन में? बिकॉज यू वाज 11th में एक विविड मेमोरी रहती है उसमें ना। एक्चुअली
उसके पहले कोई इलेक्शंस हुए थे, ठीक है, Okay. और it was said that those elections were rigged, and that led to a lot of resentment among some section of people. So that was exploited by Pakistan, and then they took advantage of that. और वहाँ से वहाँ पे चले गए, वहाँ पे उनको ट्रेनिंग दे दिया, send them back, वो सब. But anyways थोड़ा सिमरिंग तो था ही था, like for it was इतना easy कभी नहीं था, तो it was always something or the other keep happening. I remember 1986 में भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि जहाँ पे वो जाके लूट मार वो चलती थी वहाँ पे, है ना, तो हमारे यहाँ पे भी आए थे, बट लकीली उनको किसी ने स्टॉप कर लिया. तो दोज मेमोरीज डिफिकल्ट थी वो, है ना, वो डिफिकल्ट टाइम. पर जैसे इफ़ यू हैव हैड अ चाइल्डहुड इस टाइप का जहाँ पर आपको आपका घर छोड़ना पड़ा, कुछ मेमोरीज हैं आपके आसपास, आपको पता है कि पड़ोसी को मार दिया गया था या टेररिज्म था या आवाज़ें आ रही है, गन फायर की, शॉट इन स्कूल, लॉट ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशंस एंड थोड़ा ट्रॉमा ऑफ लाइफ, राइट? या तो वो कैरी ऑन होता है क्या लंबे समय तक कि नहीं अफेक्ट नहीं करता, वहाँ से निकलते हो नई जगह आ जाते हो, देन नथिंग अफेक्ट्स? एक ट्रॉमा तो इट कैन टेक एनी शेप आफ्टर दैट, ठीक है, वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाए यू डोंट नो, राइट. फॉर एग्जाम्पल इन माई केस, आई थिंक मेरे केस में था, इट कन्वर्टेड इनटू रेजिलियंस, कि आपने जो देखा, जो आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, है ना, उससे ये हुआ कि यार इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता, राइट. उससे जो बना फाइनली, आई फील कि ऐसे कोई डिफिकल्टी नहीं है जो आप नहीं हैंडल नहीं कर सकते हो, राइट. हार्डन कर दिया उसने. हाँ, एब्सोल्युटली. आई थिंक नाउ आई फील कि कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो उसका सोल्यूशन ज़रूर होगा, मतलब समथिंग डेफिनेटली. बट ऐसे कभी होता है कि किसी चीज़ का डर लगने लग जाता है, किसी चीज़ से यू आर नॉट स्कैर्ड, या स्कार रह जाता है, या शक की नज़र देखते हो, या मे बी इतने रिमोट एरिया में नहीं जाना, मे बी क्योंकि एक बार वो आवाज़ रजिस्टर हो जाती है ना किसी को कि मैं एग्ज़ाम दे रहा था और बूम आई हर्ड दैट. नहीं, मुझे लग रहा है कि क्योंकि बिकॉज आई हर्ड दैट ना, इसलिए मुझे डर नहीं लगता. ओह, इट इज़ अदर वे अराउंड. विजन सो मेनी थिंग्स, आई एम श्योर आपने बहुत वर्क किया होगा इस पे, बट कभी किसी से डर नहीं लगा, कुछ स्कार रह गया, कुछ मेमोरी रह गई ऐसी? नहीं, मेमोरी तो ये देखो, एक्चुअली एक चीज़ क्या हुई, वंस जब मैं कॉलेज गया, तो ग्रेजुएशन कर रहा था, तो ग्रेजुएशन में क्या हुआ कि जम्मू में कर रहा था, बट ये दिस थिंग वाज, आई थिंक इट वाज मोर ऑफ एन एंगर इनसाइड कि यार ये क्यों हुआ हमारे साथ, राइट. सो उस वजह से ना मैंने आई वॉज वेरी एक्टिव इन स्टूडेंट पॉलिटिक्स, इन द सेंस वो अच्छा रैली वैली वो सब करना, करते था अभी सब. हाँ, रैली धरना वो सब ओके बहुत किया मैंने, राइट. क्योंकि हुआ क्या कि हम कश्मीर यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड थे, 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स होता है, आई डिड BSc इलेक्ट्रॉनिक्स. अब वो 3 साल स्ट्रेच होके 5 साल हो गया, बिकॉज वहाँ पे कुछ इंसिडेंट हुआ तो आपके एग्जाम नहीं हो रहे हैं टाइम पे, एग्जाम हो गए तो आपके रिजल्ट टाइम पे नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे स्ट्रेच हो के 5 साल लग गए. ठीक है, राइट. एक तो आपने इतनी डिफिकल्टी देखी, प्लस आपका जो प्रेशियस टाइम है वो चले लाइफ का, वो आपका वेस्ट हो रहा है, करेक्ट. तो आपको 5 साल लग गए 3 ईयर कोर्स करने में. तो उसका जो था ना ओवरऑल जो एक्यूमुलेटेड उसका जो एंगर था, जो रिजेंटमेंट थी, वो उस तरीके से निकली कि हमें कुछ मतलब वी हैव टू फाइट अगेंस्ट इट टाइप था वो. तो वो पूरे साल जो 3-4 साल 5 साल मैंने पूरा पॉलिटिक्स किया, काफ़ी उसमें लगाया मैंने टाइम. क्या किया उसे पॉलिटिक्स, पर उसका फायदा बहुत हुआ. वही दोस गुंडा टाइप्स और वही नो नॉट रियली, नॉट गुंडा टाइप, मतलब एथिकल, गलत के खिलाफ खड़ा हूँगा मैं टाइप. हाँ, वो एथिकली था, मतलब ऐसा कोई नॉट वन ऑफ दोस की मारूँ मैं पकड़ के तुम्हें. नहीं, नॉट दैट. एक्चुअली ना हमारे कम्युनिटी में ऐसा है नहीं, राइट. वी आर मोर लाइक एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है ना, तो देयरफॉर दीज थिंग्स वेरी रेयर. तो फ्रॉम देयर, वहाँ से जो एक गांव में जिसका नाम भी नहीं पता, जहाँ खेत से पार कर करके आप स्कूल जाते थे, फ्रॉम देयर टू टुडे बिकमिंग दिस एग्जीक्यूटिव, द मैनेजिंग लेवल पे आप अगर पहुँचे हो ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट फोन कंपनीज इन द कंट्री, that's some journey. Father must be very, very proud now. Yeah, he's no more. I would have wanted him to be around for this because he is one person जिसको समझ आती थी मेरी career growth. Tell me, what did you learn about selling? क्या इतने साल का करियर रहा है जिसमें आपने बहुत सेल किया है, तो जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं या मेरे जैसे जो लोग हैं जो अभी एंटर कर रहे हैं इन दिस वर्ल्ड,
कैसे बेचते हैं? एक चीज़ मैंने एक्चुअली आई रियलाइज क्या होता है ना, जब आप सेल्स में होते हैं तो आपको टिपिकली बताया जाता है यू हैव टू बी स्ट्रीट स्मार्ट. ठीक है, विच मीन्स यू हैव टू बी, you should be able to change your thing on a dime, right? उसने ऐसे बताया तो आप कुछ और बताना है. You have to do some street smartness there. But I realized कि ये इसमें short term में बेनिफिट है, पर long term में इसका बहुत डिसएडवांटेज है. Because it becomes a part of your habit. झूठ बोलना, ट्वीक करना, जुगाड़ करना. कुछ ट्वीक करना, कुछ जुगाड़ बताना, कुछ ऐसी चीज़ बोलना जो एक्चुअली फैक्ट नहीं है, राइट? Then I realized कि where did I make good relationships? जहाँ पे मैंने इंटेग्रिटी मेंटेन करी. अब इंटेग्रिटी क्या है, मतलब means different things to different people. For example, how we define it is also value for Lava company. What you think, what you say and what you do has to be same. Right? इसमें कहीं भी गैप आया तो lack of integrity है. ठीक. And why is integrity required? Integrity is required because it helps you build trust. And why is trust important? Trust is important because it makes your job easy. आपको कोई फ्रेंड है जिसके साथ ट्रस्ट है आप दोनों का, there is another guy which you don't have so much trust about. रात को 12 बजे आप फ़ोन करोगे दोनों को, जिस पे ट्रस्ट है, बिना पूछे कि क्या प्रॉब्लम है, he will come. राइट? दूसरा बोले यार अभी तो मैं बिजी हूँ, अभी कुछ हो रहा है, अच्छा कल आऊँ क्या, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो द पर्सन विथ whom you have lesser trust, उससे आपकी काम की डिफिकल्टी होती है. राइट? जो ट्रस्ट है becomes easy. राइट? आपने बोला और हो गया. It saves you time, it saves you stress. So that is why finally this is my sum total of experience that I have had so far, so many years, is कि you have to have very high level of integrity. Right? That is very important. And then when did you join Lava? I joined in 2010. Okay. June 2010. In fact, I just completed 15 years. Lovely. तब कितना करता था लावा, क्या बिजनेस करता होगा? We were doing about at that exchange rate, तो we were doing, उसके बाद हमने we crossed 1 billion also by about 2015 types. नहीं 2010 जब आपने ज्वाइन किया होगा तब क्या करते हो? मेरे ख्याल से we are doing about roughly close to 1,500 crores. And what did you join as? I joined as CMO, Chief Marketing Officer. Okay. I want to ask you, Lava was one of the biggest companies in the country, Yes. right? And और भी Indian companies थी उस time पे. There was Carbon, there was Micromax, ये सब top पे कर रहे थे. क्या हुआ 2014 में कि सब नीचे आ गए? 2014 से 17 के बीच में धड़ like every brand just went crashing. देखो जैसे लावा स्टार्ट हुई 2009 में, ठीक है, आई ज्वाइन इन 2010. तो 2008 और 2009 के बीच में जो है सारी इंडियन कंपनीज आई जो एंटर द बिजनेस. और आई थिंक मेरे हिसाब से कम 100-200 कंपनीज थी जो आए बेसिकली उस टाइम पे. ट्रेडिंग ब्रांड्स हम लोग मार्केट में अवेलेबल है एक प्रोडक्ट, राइट, दूसरी कंट्रीज में से, चाइना में, जापान में, कहीं से भी उठाओ, यहाँ पे अपना स्टैंप लगाओ, भेज दो. हाँ, मोस्टली चाइना से, मोस्टली क्या 100% चाइना से, 100% चाइना से माल उठाओ, इधर अपना ब्रांड का ठप्पा लगाओ और आगे भेज दो. राइट? दैट वाज द फिलॉसफी. यस एब्सोल्युटली. अब सिनेरियो क्या था उस टाइम पे कि नेटवर्क्स रोल आउट हो रहे थे ऑपरेटर्स के बहुत रैपिड स्पीड से. राइट? नोकिया एक ही प्लेयर था जो डोमिनेंट मार्केट शेयर पे था, 70-80% मार्केट शेयर था. राइट? और अब आपने क्या है, चाइना में इकोसिस्टम बन गया चीपर एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट्स का. ठीक है, डुअल सिम आया, बिग बैटरी आई, एक्सेट्रा. ये चाइना का इकोसिस्टम था. ठीक है, अब आपने क्या किया, आप चाइना गए, आपने वहाँ से लाया और यहाँ से रैपिड ग्रोथ हो रही है नेटवर्क्स की. तो आप जहाँ आपने टावर लग गया ना, पीपल नीड फोन्स. अब आपने फ़ोन दे दिया किसी का भी हो उसके पास उस टाइम पे, बिकॉज ना पता था क्वालिटी क्या होती है, ना पता था कि भाई फीचर क्या होता है. राइट? आपको फ़ोन चाहिए, यू नीड अ फोन. तो वो रैपिड ग्रोथ में वो जो डिमांड एंड सप्लाई का गैप हुआ कि डिमांड बहुत हाई थी और सप्लाई आपकी चाइना में आ रही थी. उस केस में कोई भी जो आ रहा था, ही वॉज गेटिंग नंबर्स, रेवेन्यू हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था. कोई भी कम नहीं हो रहा, कोई भी आ रहा था. सो मेनी ऑफ देम वे देयर. इट्स नॉट जस्ट इंडियन,
चाइनीज कंपनी, सो मेनी चाइनीज कंपनीज वेर इन इंडिया, ठीक है। और ऐसे ही पूरे वर्ल्ड में ये हुआ कि वहाँ की लोकल कंपनीज होती थी और उन कंट्रीज में चाइनीज की कंपनी होती थी, तो सब मिला मिलू के जो है बहुत सारा वो जो पेस ऑफ ग्रोथ था उसको केटर कर रहे थे। ठीक है, हर किसी को फ़ोन चाहिए था, फ़ोन अवेलेबल नहीं था, डंप कर। करेक्ट, आपने तो बहुत अच्छा प्राइस में आपने दे दिया और आपके पैसे बन गए। पैसे बन गए तो आपने बहुत सारी मार्केटिंग कर ली। अब जिसके जितने ज़्यादा पैसे वो उतनी ज़्यादा मार्केटिंग कर रहा है। तो एक ही डिफरेंशिएटर था आपके पास, whoever shouts the loudest will get more share। बड़ा सिंपल था ये, ठीक है। ये सब फ़ोन सेम थे, सब सेम थे, there was no differentiation। ओके, सारी कंपनीज, सारी कंपनीज ओके, प्रैक्टिकली मोर और लेस सिमिलर था। कोई देखो क्या, अब आप छोटी छोटी कुछ हाँ डिज़ाइन शेप कोई चेंज कर गिमिक दिया, कलर चेंज करके कर इधर दिया, उधर करके कर दिया, तो बेसिकली तो बेस तो सेम था। ठीक है, जिसने चिल्लाया, जिसकी ज़्यादा नॉइज, ये ब्रांड अच्छी है। करेक्ट, ठीक, दैट्स हाउ इट वाज। तो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग का खेल था और कुछ भी। एग्जैक्टली। ओके, तो प्रोडक्ट तो आपको कुछ आइडिया था नहीं। प्रोडक्ट जो चाइनीज कंपनी बनाती थी वहाँ पे क्या हुआ कि बेसिकली क्या वहाँ पे इकोसिस्टम बन गया चाइना में। तो आप सोचो कि हज़ारों ऐसे छोटे छोटे कंपनीज थे जो फ़ोन बनाते थे, वो पूरे वर्ल्ड में सप्लाई करते थे। वेरी पुअर क्वालिटी, ठीक है, कोई टेस्टिंग कोई कुछ नहीं, जस्ट कम डंप इट। अब हुआ क्या, ये चला 2014 तक। 2014 में अब ये जो एक्चुअल रियली प्रोडक्ट कंपनीज थी, दे स्टार्टेड टू मूव आउट ऑफ चाइना एंड गो टू अदर कंट्रीज। बीबी के राइट, जैसे बीबी के था, राइट, ओप्पो, वीवो एंड अदर्स एंड Xiaomi। अब इसमें दो रूट लिया उन्होंने टू अटैक द इंडियन मार्केट एंड मार्केट्स एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। एक Xiaomi का रूट था और एक दूसरा BBK का रूट था, ओप्पो वीवो का रूट। क्या रूट थे दोनों? Xiaomi का क्या रूट था? Xiaomi का रूट था लो कॉस्ट लो प्राइस, ठीक है। ओप्पो वीवो का रूट था हाई कॉस्ट हाई प्राइस, ठीक है। ओके, आप प्रोडक्ट सेम है और मैं ओप्पो वीवो चार्ज अबाउट से 50% मोर देन Xiaomi फॉर द सेम प्रोडक्ट। क्यों? वाई? बिकॉज Xiaomi टुक द ऑनलाइन रूट, जहाँ पे मार्जिन्स जो है आपको बहुत कम देने पड़ते हैं। उस टाइम पे ये जो फ्लिपकार्ट अमेजोन थे, दे वर ऑल्सो चेजिंग GMV, राइट, दे वर ऑल्सो डिस्काउंटिंग। इफ यू सी देयर P&Ls ऑफ दैट टाइम ना, तो वो नेगेटिव में होते थे, कोई पी था ही नहीं और बहुत नेगेटिव थे, है ना। तो उनसे कंट्रीब्यूशन हुआ, आपने मार्केटिंग इधर उधर कुछ, आपने पैसा नहीं खर्चा किया, तो आपने प्रोडक्ट को काफ़ी अट्रैक्टिव बनाया प्राइस में, राइट। दूसरा ओप्पो वीवो, दे प्लेड अ डिफरेंट गेम, विच इज़ कि आप एडवर्टाइजिंग करो, पेंट द होल कंट्री ब्लू एंड ग्रीन और व्हाटएवर दोस कलर्स वेयर, राइट, ब्लू एंड ग्रीन, हाँ ब्लू एंड ग्रीन। तो आपने हर दुकान पे आप देखोगे, अच्छा प्रमोटर होता है, जैसे इन शॉप प्रमोटर होता है, उन्हें मोस्ट ऑफ शॉप पे लगा दिए, विच इज़ हाई कॉस्ट, राइट। और प्लस आपने एडवर्टाइजिंग करी बहुत सारी, आपने किसी बॉलीवुड स्टार को नहीं छोड़ा, आपने किसी क्रिकेटर को नहीं छोड़ा, ठीक है, आपने इंडियन टीम को नहीं छोड़ा, जो बड़े बड़े आपने लगा दिए ब्रांडिंग। तो बस इट रैन टू थाउजेंड्स ऑफ करोड्स। आपने ना टीवी छोड़ी, ना ऑफलाइन छोड़ा, ना कुछ भी नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा आपने, राइट। अब ये जो इतना बड़ा अटैक हुआ, तो फॉर एनी कंपनी, स्पेशली टेक्नोलॉजी कंपनी, अभी हम कितने 5-6 साल पुराने थे इस स्पेस में, 5 साल में डिस्ट्रप्शन होना, तो आपकी तैयारी भी इतनी लो थी, और ना आपके इतने डीप पॉकेट से जो लेके आए थे, ना आपसे प्राइस पे कंपीट कर पा रहे थे, तो ये बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन हो गया। तो दैट इज व्हाई nobody was able to compete. Plus your product की जो आपकी weakness थी, that was not addressed. They came with superior products, no doubt, because they came from, उनकी अपनी एक 10-15 साल की पुरानी जर्नी थी, वहाँ से आए थे, उनकी अपनी लर्निंग हुई थी, प्रोडक्ट्स सुपीरियर, कंट्रोल था, मैन्युफैक्चरर्स थे, करेक्ट। तो फाइनली सब मिलके 2014 से 2016 के बीच में जो भी हुआ, then there are other factors also which are प्लस गवर्नमेंट का जो 100% इन लोगों को अलाउ करना, इंडिया में डालना, एंड टू एंड पूरी फैक्ट्री सेटअप करना, नॉलेज हुआ, नो हाउ नहीं ट्रांसफर करना, मल्टीपल थिंग्स, करेक्ट। तो वो सारे फैक्टर से फिर वो पूरा डिसरप्शन हो गया। अब उसमें
उसका रिजल्ट ये है आज की, अगर मान लो हाइपोथेटिकली 200 कंपनीज थी इंडिया में, उनमें से 199 कंपनी शट डाउन हो गई हैं, एंड लावा इज द ओनली कंपनी लेफ्ट फ्रॉम दैट टाइम नाउ. देयर इज नो अदर कंपनी. क्यों माइक्रोमैक्स भी तो they are not in phones. They gone to manufacturing. Yeah. Not in the brand. हाँ, तो मतलब ब्रांडेड फोन्स में सब आउट हो गए. Everybody is out now. तो सब गिर गए, आप क्यों नहीं गिरे? What did they miss? आप लोगों ने मिस नहीं किया? जब ये कंपनी बनी थी ना, स्टार्ट में बड़ा क्लियर था कि जो ब्रांड अगर बनाना है, ब्रांड बनाने के लिए 4 की एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है. You have to make sure that all 4 की experiences are done with excellence. उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस जो है प्रोडक्ट एक्सपीरियंस है. और स्पेशली मोबाइल फ़ोन का क्या है, आज तो यू विल यूज़ इट एटलीस्ट, यू विल टच इट एटलीस्ट मे बी 200 टाइम्स अ डे, राइट? मतलब हर एक्सपीरियंस, हर टच एक एक्सपीरियंस है, राइट? अगर आप में 100 में से 2 एक्सपीरियंस खराब हो गए तो आपके माइंड में रजिस्टर हो जाएगा यार अच्छा नहीं है फोन, राइट? तो यू आर टू इम्पेकेबल, सो टू से, भी फ्लॉलेस होना चाहिए पड़ेगा आप. ट्रू. तो पहला प्रोडक्ट एक्सपीरियंस है, राइट? अब उसके लिए क्या चाहिए आपको? उसके लिए आपको जो वैल्यू चेन है प्रोडक्ट की, उस पर आपको कंट्रोल चाहिए, राइट? जैसे उस टाइम में, जैसे मैंने कहा कि चाइना में सब कुछ हो रहा था, तो यू हैड नो कंट्रोल. सप्लाई चेन पे कोई कंट्रोल नहीं. तो हमने क्या किया, हमने स्टार्ट से वी सेटअप अ फुल फ्लेज्ड डिज़ाइन हाउस इन चाइना. ओके. जहाँ पे फ़ोन डिज़ाइन होते थे हमारे. ओके. वी ऑल्सो सेटअप अ मैन्युफैक्चरिंग. शुरू में 2000 मेरे ख्याल से इट वॉज अबाउट 11-12 के आसपास. उस टाइम पे सेटअप कर लिया और मैन्युफैक्चरिंग भी वहाँ पे कर ली. तो वी ट्राई टू कंट्रोल, बट क्या है कि इट वॉज इन अ डिफरेंट कंट्री, राइट? ऑल द एम्प्लॉयज वर चाइनीज एम्प्लॉयज, राइट? आपका पूरा कंट्रोल नहीं था, बट एटलीस्ट यू आर एबल टू गेट हैंग ऑफ थिंग्स, राइट? कि क्या होता है, कैसे बनता है. क्योंकि इंडिया में अगर आप ये करते तो आपको एक इंजीनियर नहीं मिलता है करने के लिए, क्योंकि था ही नहीं कोई इकोसिस्टम नहीं है ना, इकोसिस्टम ही नहीं है. तो अगर आप चाहते भी तो आप कर नहीं सकते थे. तो फिर हमने क्या किया, हमने यहाँ से कुछ 30-40 लोग हायर किए, इंजीनियर्स इंडिया से. उनको चाइना भेजा अपने डिज़ाइन हाउस में. 2 साल वो वहीं रहे और उनने सीखा कैसे बनता है, डिज़ाइन कैसे होता है. देन दे केम बैक. देन वी शिफ्टेड द डिज़ाइन टू इंडिया and we also shifted the manufacturing to India. So ये कौन से साल में किया? About 2016-17 के आसपास हुआ है, राइट? ये पूरा जो चेंज आया ना, बिकॉज एक तो ये है कि लाइक आई सेड ना कि क्या था, रूट टू ग्रोथ क्या था, सेल्स एंड मार्केटिंग. तो हमने थोड़ा जो ट्वीक किया कि भाई सेल्स एंड मार्केटिंग बट फोकस ऑन प्रोडक्ट. दैट बिकेम वन डिफरेंशिएटिंग फैक्टर. इवेंचुअली व्हेन थिंग्स केम टू दैट पॉइंट, तो एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बन गया दैट वी हैड अंडरस्टैंडिंग ये प्रोडक्ट कैसे बनता है. बट हैविंग सेड दैट, 5 साल तो इज नॉट अ लॉट ऑफ टाइम, राइट? 5 साल में तो ये 2-3 साल ही हो पाया. और जब वो आए तो वी आर ऑल्सो ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली इन द सेम लीग. पर तब तक हमारा जो से फीचर फ़ोन है हमारे 2 प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं. फीचर फ़ोन है जो आपको याद होगा, जो बटन वाला फ़ोन होता है, डब्बा फ़ोन बोलते हैं. हाँ, करेक्ट. और फिर स्मार्टफोन होता है. हाँ. तो स्मार्टफोन में वी आर लूजिंग मनी, फीचर फोन में वी आर मेकिंग मनी. ठीक है. तो एक हमने एक बिजनेस ट्वीक कर लिया कि वी डिसाइडेड दैट वी विल नॉट फोकस ऑन स्मार्टफोन टिल द टाइम वी आर रेडी फॉर इट. ओके, राइट? तो विच इज जो लीकिंग बकेट थी वो हमने बंद कर दी. ओके. स्मार्टफोन बंद ही कर दिए, मतलब स्लो कर दिया. ठीक है. वैसे विल नॉट टेक बिग बेट ऑन दिस. सेल हो रहा है, होने चल रहा है, थोड़ा सा मॉडल लॉन्च कर लिया और चले जा रहे हैं. मतलब वी नॉट फोकस टू मच ऑन इट, बट वी फोकस्ड हेवीली ऑन फीचर फोन्स. तो तब हम 2016 में आई थिंक वी आर अबाउट 6% मार्केट शेयर. टुडे वी आर अबाउट 25% मार्केट शेयर. स्वीट. यस. एंड ग्लोबली वी आर नंबर 3 नाउ इन फीचर फोन्स. कौन है नंबर 1 और 2? नंबर 1 एक चाइनीज कंपनी है, ट्रांसजेंडर, अफ्रीका में है. नंबर 2 नोकिया है. नंबर 3 हम है. तो ग्लोबल नंबर 3 नाउ. नाइस. इन फीचर फोन्स. इतना एक्सट्रीम फोकस लगा है उसके ऊपर कि ये this we are globally. Yes. So, and it's a good margin business, right? That's a smart move. क्योंकि अगर very interesting, क्योंकि सब लोगों ने सोचा कि नोकिया है, जो ये फीचर फोन्स हैं, ये डब्बा फ़ोन है, whatever you call it, वो बंद होते जा रहे हैं. तो उसका डिक्लाइनिंग मार्केट शेयर है. तो डिक्लाइनिंग मार्केट शेयर में क्यों एंट्री करो, क्यों सोचो? तो हम जाते हैं स्मार्टफोन में, विच इज़ क्लटर्ड मार्केट, जहाँ पे
जाइंट्स ऑफ वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी फ्रॉम एप्पल टू द चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स Right. सब इसी में ऑपरेट कर रहे हैं, डिफरेंट प्राइस पॉइंट, Right. 5,000 रुपये से लेके लाख रुपए 2 लाख रुपए तक. वो क्लटर्ड मार्केट को यू रियलाइज वेरी अर्ली कि हाँ इन लोगों से आज compete नहीं कर सकते. करेक्ट. तो वहाँ जाते हैं जहाँ कोई नहीं जा रहा, जहाँ सिर्फ एक ही प्लेयर है, प्रॉब्ली इंडिया के लिए तो नोकिया, उसको बीट करना है. एक्चुअली कहने को स्मार्टफोन आज भी है, यही बात है कि इसमें ग्लैमर है, ठीक है, और वो ग्लैमर के पीछे लोग भागते हैं, राइट. बिजनेस में ना आपको ग्लैमर से हटके सोचना है. आपको फंडामेंटली सोचना है कि भाई अगर मेरे को बिजनेस को सर्वाइव कराना है तो उसके लिए मुझे क्या करना है. देयर आर सम सैक्रिफाइस दैट यू हैव टू मेक, राइट. शॉर्ट टर्म आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. तो वो सैक्रिफाइस हमने किया. ऑल्दो वी आल्सो हैड वेरी इंटेंस डिबेट इंटरनली कि नहीं स्मार्टफोन कैसे बंद कर सकते हैं, स्मार्टफोन इज द फ्यूचर, ये वो सब बहुत सारी डिस्कशन हुआ. बट फाइनली वी सेड नो, दिस इज राइट नाउ, वी नीड टू डू दिस. It's not that we don't have to do smartphones. We have to do smartphones, but at a time when we are ready for it, right? तो फीचर फोन की टेक्नोलॉजी बढ़ाने लग गए, उसकी सप्लाई चेन वगैरह सब इंडिया में. Everything, design, supply chain. मतलब देखो सप्लाई चेन तो कुछ लोकलाइजेशन से 40-50% अब हो रही है वहाँ पे. You still get components from outside. हाँ. तो but you could make डिजाइन कर सकते थे आप अपना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर. असेंबल मैन्युफैक्चरिंग सब. यस यस एवरीथिंग वो इंडिया में हमने कर. हाँ, कंपोनेंट्स एनीवे ग्लोबल ट्रेड इज लाइक वर्ल्ड सप्लाई इज वन. करेक्ट. सो हर जगह से मतलब फ्रॉम अ स्मॉल फ्यूल टू लार्ज कंपोनेंट, तो सब तो हर जगह से आएगा. करेक्ट. सो व्हेन यू डिड फीचर फोन, क्या इंसाइट था फीचर फोन का कि ये कहाँ बढ़ेगा, कहीं पे ग्रोइंग ट्रेंड दिख रहा है, वर्ल्ड में कौन सी स्पेसेस दिख रही है, क्यों 2015 में 2016 कब डिसीजन लिया था? 2016-17 के आसपास. हाँ, एक्चुअली 2000 टुवर्ड्स एंड ऑफ 2017. हाँ, तो 2017 में जब पूरी दुनिया डिजिटल हो रही है, रिलायंस ने फोड़ दिया है, जियो हर जगह घुस चुका है, डेटा कंजम्पशन बढ़ते जा रहा है, उस टाइम पे क्या इंसाइट थी कि फीचर फोन बढ़ेगा? नहीं, हमें तो ये पता था बढ़ेगा नहीं, राइट. ये हमको पता था स्टैग्नेंट और डिक्लाइन, ये तो क्लियर था. सी एक तो क्लियर नंबर था कि भाई यहाँ का जो प्रॉफिट है इट्स वे टू हाई, राइट. बढ़िया, वो समझिए. एक तो क्लियर हो गया बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो है इसको तो चलने देंगे. सेकंड था हमने कैपेबिलिटी बिल्ड करी थी. लाइक आई सेड कि हमने डिजाइन करना शुरू कर दिया था. देखो डिजाइन करने से क्या होता है, आपकी दो चीजें होती है, आपकी दो इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस आती है आपकी. एक, यू हैव कंट्रोल ऑन इनोवेशन. दूसरा इज क्वालिटी, राइट. एट वन पॉइंट इन टाइम जब चाइना से प्रोडक्ट आते थे, ये मतलब लगभग 15 से 20% के फॉल्ट रेट होते थे. तो बिकॉज ऑफ अवर डिजाइन केपेबिलिटी दैट वी बिल्ट, टुडे इट इज लेस देन 1% फॉर अस. एट दैट टाइम वी केप्ट ब्रिंगिंग इट डाउन बिकॉज वी आर डूइंग इट आवरसेल्व्स, राइट. सो वी कुड सी कि इसमें हमारी केपेबिलिटी बन गई है. अग्री, राइट. वी एट दैट टाइम वी न्यू कि अभी स्मार्टफोन में हमारा फुल कंट्रोल नहीं है अभी, और जब कंट्रोल बढ़ाएंगे बनाएंगे तो उसका रिजल्ट आएगा. तो वो हो भी रहा है. बट वहाँ पे कुछ भी ग्रोथ दिख रही थी फीचर फोन में? कुछ था कि ग्लोबली मार्केट बड़ा है, मे बी अफ्रीका को टैप करते हैं, मे बी जो दूसरी डेवलपमेंट कंट्रीज करते हैं. इंडिया भी बहुत बड़ी मार्केट थी उस टाइम पे भी. इंडिया वाज अ वेरी बिग मार्केट, राइट. तो यू फील कि ये जो ईयर ऑन ईयर 6-7% से भी जो बढ़ रहा है वो बढ़ता ही रहेगा क्योंकि ऑफ जस्ट प्योर कंजम्पशन? उस टाइम पे 2000 करोड़ करते थे एग्जाम्पल, ठीक है, आपने बोला 6% था, हम अज्यूमिंग 4x हो गया होगा, राइट. तो वो 8-10 हज़ार करोड़ का अगर धंधा हुआ होगा तो वो तो बड़ा होगा. अब 8-10 मार्केट भी कम हो गई ना. हाँ, तो ठीक, प्रोपोर्शनली नहीं बढ़ा क्योंकि मार्केट कम हुई है. तो मान लो 2000 का 5000 हुआ एग्जाम्पल, जस्ट डबल ही हुआ, राइट. तो वो भी कुछ तो कि ये डबल होगा दिख रहा है हमें कि नहीं, ये सब कोई प्लान ही नहीं था. यू लाइक हमें तो ये आता है, ये बनाते हैं, बाद में देखेंगे, इससे पैसे आ रहे हैं, इस पे फोकस करते हैं. दोनों चीज था ना. देखो क्या है, क्या टेल यू, देखो दो रूट खुल गए, राइट. एक तो रूट खुल गया कि हम फ्रंट एंड में हमको क्या बेचना है, ठीक है, और बैक एंड में बिल्ड क्या करना है, राइट. बिकॉज यू हैव टू गो टू स्मार्टफोन. वी हैड एम्पल क्लैरिटी अबाउट इट. अच्छा, तो जब तक इससे पैसे आ रहे हैं वो प्रॉफिट्स लेके स्मार्टफोन कैपेबिलिटी बड़ी करते हैं. एक्चुअली क्योंकि हमारे पास वी नीडेड टाइम टू बिल्ड आवर स्मार्टफोन कैपेबिलिटी. वो टाइम हमको कहाँ से मिलता? हमें कंपनी चलती रहेगी और प्रॉफिट आते रहेंगे तो यू विल बी एबल टू डू दैट. बिकॉज स्मार्टफोन में इट नीड्स इन्वेस्टमेंट. वो इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी? इट हैज़ टू कम फ्रॉम समवेयर, राइट. तो हमें तो क्लियर था, बट हुआ ये कि बिकॉज हमारी कैपेबिलिटी बन चुकी थी और बाकी सारे ब्रांड्स जा रहे थे, तो एक अपॉर्चुनिटी भी हुई और हमारा जो एक्सपर्टीज़ है वो
बेहतर से बेहतर होता गया और कॉन्फिडेंस भी थोड़ा बढ़ गया, Confidence बढ़ गया। हम सर्वाइव कर गए, Correct, survive कर गए। करेक्ट, एब्सोल्युटली। ये क्लैरिटी यहाँ से पैसे आएंगे, मैं इसमें हम यूज करेंगे स्मार्टफोन बनाने में। राइट। सो दिस वाज क्लियर। Yeah. कोई ऐसा पॉइंट था जहाँ पर ऐसा लगा कि खत्म हो गया, अब नहीं वापस आ? Many times यार, many times. Tell me one where you was absolute lowest and you felt like कि this is over, हाँ, घर पैक करके जाना पड़ेगा, दूसरी नौकरी ढूंढो या दूसरा धंधा ढूंढो। क्या हुआ कि एक्चुअली उससे पहले ना, जब सीएमओ था मैं, सीएमओ के बाद हमने एक और ब्रांड बनाया कंपनी ने, Zolo, XOLO, राइट। वो हमने बहुत बहुत अच्छा हाई टेक ब्रांड बनाया। जैसे वी वेर अमंग द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू मेक अ इंटेल इनसाइड फोन। अच्छा, पहली बार जब इंटेल प्रोसेसर मोबाइल फ़ोन के लिए आया था, वी वर द फर्स्ट वंस टू डू दैट। नाइस। वी ऑल्सो मेड द फर्स्ट एनवीडिया बेस्ड फोन, एनवीडिया मोबाइल प्रोसेसर बेस्ड फोन, पहली बार है। तो बेसिकली वो सीएमओ के बाद ना, आई वाज टोल्ड टू बिल्ड दैट बिजनेस, दैट ब्रांड, ठीक है। देन देयर केम अ पॉइंट जहाँ पे अब कंपनी डिसाइड करना था, बिकॉज डिसेप्शन हुई, दो ब्रांड मतलब दो इन्वेस्टमेंट्स, वी डोंट हैव सो मच मनी, राइट। सो हमें कॉल लेनी पड़ गई कि हमें ओनली वन कैन सर्वाइव, राइट। तो हमने एवरीबडी अग्री कि मदर ब्रांड विल सर्वाइव, ठीक है, क्योंकि Zolo वाज अ कम्प्लीटली स्मार्टफोन ब्रांड, राइट, क्योंकि यहाँ पे फीचर फोन भी है एक्सेट्रा। तो हमने एवरीबडी अग्री कि हाँ ठीक है, दिस इज द राइट वे टू मूव फॉरवर्ड, लावा ही चलाएंगे अब आगे। तो क्या हुआ कि देन आई वाज टोल्ड कि नाउ यू टेक चार्ज ऑफ दिस बिजनेस, Zolo का, लावा का बिजनेस, बिकॉज Zolo तो अब हमने वाइंड अप कर दिया, अब आप लावा बिजनेस हैंडल कर लो। तो आई हैड नॉट टू मच आइडिया अबाउट कि कितना खराब सिचुएशन है, ठीक है। एंड आई जम्प्ड इनटू इट। मैं कहा ठीक है, कर लेते हैं। बट आई वाज वार्न्ड, मतलब जो कलीग होते हैं ना आपके, कहते हैं यार डू यू नो व्हाट यू आर गेटिंग इनटू, राइट। तो फाइनली इट्स नॉट गोइंग टू सर्वाइव एंड इट विल बी ऑन योर हेड, कि तुमने डुबा दिया। तो मैंने कहा देखो यार, अब तो आई हैव नो फियर ऑफ फेलियर, ठीक है। बट आई थिंक जिस पर्पज के लिए मैं ज्वाइन किया हूँ ना, आई विल गिव इट द बेस्ट शॉट, राइट। इट्स ओके, विल गो डाउन विद दैट, इट्स ओके ना, तो देख लेंगे क्या होता है। आई रिमेंबर वन मीटिंग दैट वी हैड इन द बोर्ड रूम, हमारी मीटिंग हुई, तो one of the founders got up, and when we looked at the numbers, and this is around the same time when we were not able to pay the salaries, ठीक है। तो he got up, he said, I think हम दिसंबर में बैठे थे, मीटिंग कर रहे थे, he said, I think by March we are winding up. It was so bad. Okay. सिर्फ लग रहा था खत्म, 3 महीने खत्म। एंड क्योंकि इट लुक वेरी ऑब्वियस कि जो वहाँ दिख रहा है, और हमारे आस पड़ोस में भी सब जा ही रहे हैं, राइट। तो देयर इज नो वे दैट वी कैन सर्वाइव दिस। बट देन वी फिगर दिस आउट, इससे नहीं ये कुछ करना है। आई थिंक एक्चुअली क्या है कि हमने इन दिस पीरियड ना, वी फोकस्ड ऑन 3 थिंग्स: पीपल, प्रोडक्ट एंड पार्टनर्स। सो हमने जो पार्टनर के साथ जो ट्रस्ट बिल्ड किया था, लॉट ऑफ देम केम फॉरवर्ड टू हेल्प। पार्टनर्स मीनिंग जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे, सप्लायर्स हमारे, सप्लायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स बोथ, राइट। दे हेल्प टू से ठीक है, अभी आप यू कांट पे राइट नाउ, इट्स ओके, विल वेट फॉर यू, राइट, टू गेट बेटर। वो जो आपको ब्रीदर मिला थोड़ा बहुत उनकी वजह से, बिकॉज हमने इतनी सिस्टम एंड प्रोसेस ऐसी बनाई थी कि एक ट्रस्ट बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बिल्ड हुआ है हमारे इसमें। एक्चुअली देखो, अगर आप हमारी डिस्ट्रीब्यूशन चेन देखो, इट्स कम्प्लीटली ऑटोमेटेड, और उसमें वी आर द ओनली कंपनी जो कि रिटेलर लगभग हमारे पास 1 लाख से ऊपर है, उनको उनके बैंक अकाउंट में, डायरेक्ट बैंक अकाउंट में, वी आर द ओनली कंपनी हू डज दैट। 5th ऑफ द मंथ जो भी उनका इंसेंटिव है उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट जाता है। वो जो डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम गवर्नमेंट ने चलाई है ना, उससे पहले हमने चलाई है। तो वो वाया डिस्ट्रीब्यूटर, वाया पीपल, ये सब नहीं जाता? नो, डायरेक्ट जाता है। एंड इट हैज बीन लाइक दिस फॉर अबाउट 7 years नाउ, कंसिस्टेंटली, एंड देयर इज नॉट इवन अ सिंगल मंथ जब हमने डायरेक्ट नहीं पे किया हो। और 5th तो 100% बिफोर 5th और बिफोर 5th, इंक्लूडिंग कोविड,
अच्छा अनफॉर्चुनेटली कोविड भी हिट कर गया उसके बाद हमें। पहले धंधा नहीं चल रहा, फिर कोविड भी आ गया, राइट। यू हैव टू मैनेज सो मेनी डिफिकल्टीज। ऑफलाइन बेस्ड ब्रांड थे प्राइमरली। सो आज भी प्राइमरीली ऑफलाइन ही सेल्स आती है। अब तो हमारा ऑनलाइन कंट्रीब्यूशन बढ़ गया, मतलब पहले हम वी वेर अबाउट 95-5 रेशो, नाउ वी आर अबाउट 20-80। ओके, 20 भी ऑनलाइन है अभी। 20 ऑनलाइन है अभी, व्हिच इज गुड नंबर। हाँ, बट इंडस्ट्री इज अबाउट 35-65। अच्छा, तो फ्रॉम दैट स्टैंड पॉइंट वी स्टिल ऑफलाइन सेंट्रिक ब्रांड। काफी लाइक बिकॉज हर जगह ऑनलाइन, व्हेन आई वाज रिसर्चिंग अबाउट यू, आप लोग ऑफलाइन सेंट्रिक, रिटेल सेंट्रिक उसी पे ज़्यादा आता है। पहले थे, अब बिकॉज थिंग्स आर चेंजिंग, सो तो वो तो एक पार्ट किया हमने। आई थिंक वन मोर थिंग दैट वी डिड, लाइक आई सेड, जो तो इंटरनल फैक्टर्स हैं, लाइक आपने प्रोडक्ट पे काम किया, आपने पीपल पे काम किया, आपने इसमें पार्टनर्स पे काम किया। आई थिंक वन बिग शिफ्ट, बिकॉज हमें स्मार्टफोन बिल्ड करना था, वॉज आवर कंज्यूमर फोकस। कंज्यूमर फोकस बिकेम द बिग थिंग फॉर अस, बिकॉज वी रियलाइज कि जो हमने मिस्टेक करी है पास्ट में, कि हमने कंज्यूमर फोकस पे नहीं इतना काम किया। वी आर बेसिकली बिल्डिंग कि जो वैल्यू चेन है उसके डिफरेंट उसके एलिमेंट्स हैं, जैसे सप्लाई चेन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, उस पर तो हम अच्छा काम करते हैं, इनफैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन पे भी अच्छा काम कर रहे थे, राइट। लेकिन जो हमारा कस्टमर का पार्ट था, वहाँ पे वी डिड लॉट ऑफ रिसर्च। बेसिकली अब हमने क्या किया, अब फीचर फोन तो हमारे चल रहा है बढ़िया, राइट। अब स्मार्टफोन बिल्ड करना है। अब स्मार्टफोन तो कैसे डिफरेंट करेंगे आप, बिकॉज आपके कॉम्पिटिटर तो वही हैं, दे वेरी स्ट्रांग। आप उनसे शेयर कैसे लेना है। आप आज की डेट में सिचुएशन ये है कि मार्केट तो कंसोलिडेट हो गई है, ठीक है, और मार्केट फ्लैट भी हो गई है, विच मीन्स रफली 15 करोड़ स्मार्टफोन हर साल बिकते हैं, और ये पिछले 3-4 से इसी रेंज में है। ओके, 140 से 150 के रेंज में चल रही है, तो इसमें ग्रोथ हो ज़्यादा कुछ हो नहीं रही है, राइट। तो फ्लैट है, ASP बढ़ रही है, विच मीन्स द रेवेन्यू इज ग्रोइंग, बट मार्केट फ्लैट है, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे सबने अपना अपना पोजीशन ले रखा है, राइट। अब आपको किसी का शेयर लेना है, मार्केट शेयर लेना है। इट कांट बी जैसे कि आपने प्रोडक्ट लाया और चल जाएगा, राइट। तो यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट। तो हमने क्या किया, वी डिड एक्सटेंसिव रिसर्च। मतलब इफ यू आस्क मी, मैंने पर्सनली, विच एवरीबडी एल्स डिड, मतलब वी हैव अ ग्रेट टीम एक्चुअली, जो मैं बताया, जो 10 साल से लोग काम कर रहे हैं, ग्रेट टीम। वी हैव वन कॉमन पर्पस, ये हमें इंडिया का ब्रांड तो बनाना ही बनाना है, राइट। वी आर डेडिकेटेड टू दिस कॉज। इंडिया से ग्लोबल ब्रांड, राइट, डेडिकेटेड कॉज है हमारा, राइट। नोबडी हैज एनी डाउट अबाउट व्हाट वी वांट टू डू। ऑल ऑफ अस स्पेंड टन्स ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम इन फिगरिंग आउट कि कस्टमर कौन है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ स्पेस है। मतलब मैंने पर्सनली यूट्यूब पे ही मैंने कम से कम हर दिन 4-4, 5-5 घंटे घर जाके देखा होगा कि किसका कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, उसके नीचे लोग क्या कमेंट दे रहे हैं, ठीक है। फिर ट्विटर पे जाके लोग क्या कमेंट दे रहे हैं, तो यू गेट अ सेंस। देन यू गो टू द मार्केट, फिर आप रियल कस्टमर से मिल रहे हो, फिर रिटेलर से मिल रहे हो, फिर आप प्लेटफॉर्म से मिल रहे हो, तो आपको सेंस लगते जा रहा है कि आपको बेसिकली करना क्या है, राइट। तो हमने 3-4 चीज़ें बड़ी क्लियरली समझ आई हमको। एक तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज यू हैव टू फाइंड समथिंग जो आपका कॉम्पिटिटर नहीं कर पाएगा और आप कर पाओगे, और कस्टमर के लिए रिक्वायर्ड है वो, राइट। ये बड़ा क्रिटिकल हो जाता है, स्वीट स्पॉट है, ये आपको चाहिए होता है। तो जब हमने रिसर्च करी, हमने देखा 3-4 चीज़ें जो प्रॉब्लम है, और हमने रिसर्च में करी 15 to 24 ईयर ओल्ड में, ठीक है। हमने उनसे पूछा कि भाई क्या चल रहा है, व्हाट आर यू यूजिंग, क्या इशू, तो यू हैव टू ऑब्वियसली फिगर आउट। तो एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम उन्होंने बताया, देखो यार, जैसे मैं अब क्या, अगर मैंने 10,000 का फ़ोन लिया, ठीक है, अब 10,000 का फ़ोन का डिज़ाइन जो है बहुत ही चीप दिखता है, ठीक है। When we went back to figure out why, क्योंकि उस ब्रांड को 15,000 का फ़ोन जो है 10,000 के फ़ोन से बेटर दिखाना है, और 20,000 का फ़ोन 15 वाले से बेटर दिखाना है, ठीक है। अब मेरी चॉइसेस क्या है कि जो नीचे वाला, सबसे नीचे वाला है, वो बिल्कुल प्लास्टिक की है, बहुत चीप दिखता है, दिखने में बहुत बढ़िया नहीं है, क्योंकि भाई तो सस्ता ले रहे हो तो सस्ते में तो यही मिलेगा, राइट। बट इज दैट व्हाट कंज्यूमर्स लाइक? आंसर इज नो, ठीक है। दे वांट प्रीमियम। अगर मुझे प्रीमियम डिवाइस मिल सकती है इस प्राइस में, तो आई वुड वांट इट, राइट। तो वहाँ पे हमने फर्स्ट प्रिंसिपल लगाया कि भाई देखो, जो कस्टमर को जो चाहिए और मिल सकता है,
वो हमें उसको देना चाहिए, विदाउट रियली बॉदरिंग अबाउट कि ऊपर वाला क्या सोचेगा, नीचे वाला क्या सोचेगा, क्योंकि इसके 10,000 की वैल्यू और दूसरे इंसान के 1 लाख रुपए की वैल्यू, फ़ोन जो भी वो स्पेंड करता है फ़ोन के ऊपर, इसकी वैल्यू कम नहीं है, क्योंकि जैसे जितनी इसने हार्डवर्क करी है वो 10,000 रुपये कमाने के लिए, राइट, वो तो उसकी वैल्यू तो उसको मिलनी चाहिए, ट्रू, राइट। अगर दे सकते हैं तो, ये तो हो सकता है नहीं दे सकते, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, राइट। बट आप दे सकते हैं और आप दे नहीं रहे हो। अच्छा, इट यूज्ड बी थिंक कि भाई जब ग्लास बैग होती है ना इसके प्रीमियम में, ग्लास बैग इज कंसिडर्ड प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी, तो हमने उठा के 10,000 से नीचे वाले फ़ोन में भी ग्लास बैग दे दिया। तो आप जब फ़ोन देखते थे लोग बोलते ये तो 10,000 का हो नहीं सकता, ये तो 20,000 का फ़ोन है, राइट। दैट वाज वन की इनसाइट दैट वी फिगर्ड आउट कि पीपल want aesthetically beautiful looking phones and good build quality even at that price, even at any price point, ठीक है, तो हमने we started एक doing insight that, कर दिया, एक insight थी। दूसरा था कि सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, ठीक है। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस में क्या है कि जैसे आप एक ब्लोटवेयर आता है बहुत फ़ोन्स में, जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन ब्रांड्स अपने फ़ोन में डाल के दे देती हैं, क्योंकि उनके पैसे मिलते हैं पीछे, करेक्ट। अब आप एक एप्लीकेशन के पीछे 20, 30, 40 रुपए जो है, जैसे कुछ ब्रांड तो 50, 60, 70 एप्लीकेशन डाल देते हैं, प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन डाल देते हैं, राइट। और उससे क्या है, आप इसकी मेमोरी ले रहे हो, मेमोरी यूज़ कर रहे हो, प्लस दोज एप्लीकेशन उनके पास एक्सेस है आपके फ़ोन की, तो आपको नोटिफिकेशन दे देते हैं, वो आपको ऐड दिखाते हैं। अच्छा, आप सिक्योरिटी रिस्क भी है क्योंकि एक्सेस है उसके पास, राइट। तो ये सब, क्योंकि ये यंग पॉपुलेशन है, उनको समझ तो है कि ये प्रॉब्लम है, बट ये है कि हर कोई कर रहा है, तो आई हैव नो चॉइस, अब मैं क्या करूं। अब ये जो कंपनीज हैं जिन्होंने किया है, अब उनकी आप कैच-22 सिचुएशन देख लो, ठीक है। एक आपको एग्जांपल, आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ द कंपनी, मे बी यू कैन सर्च फॉर इट। कंपनी है जिसका ये सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है, उसका रेवेन्यू में उसका कॉन्ट्रीब्यूशन 11% है, ओके, टोटल रेवेन्यू का, ठीक है। लेकिन इसका प्रॉफिट में उसका कंट्रीब्यूशन 35% है। Now when you have taken this, आपने ये बिजनेस केस अपने इन्वेस्टर के पास लेके गए, ठीक है, इस पे आपने अपना बिजनेस केस बना लिया, हाँ, राइट। अब जब कस्टमर को ट्रबल आ रही है, कस्टमर से आई डोंट वांट इट, भाई इसको हटाओ, विच मीन्स वो जो 35% है वो रिस्क में आ गया, राइट। तो हटा तो सकते नहीं आप, वो तो नहीं, ठीक है। या तो मार्केट, अगर आप लिस्टेड हैं तो आपके मार्केट में क्रैश हो जाएगा शेयर प्राइस, या जिससे आपने पैसे लिए हैं पी से, ही इज गोइंग टू आस्क क्वेश्चन, भाई आपको तो पूरा बिजनेस प्लान इसके ऊपर बना हुआ है, तो व्हाट डू यू डू नाउ। तो ये कैच-22 सिचुएशन है, ठीक है। तो और दैट्स वन पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है, आपने उसको ऊपर एक लेयर बना दी, अपनी सॉफ्टवेयर की अपनी लेयर बना दी। उसका कोर पर्पस क्या है, उसका कोर पर्पस मोनेटाइजेशन है। ऑफ कोर्स उसमें फीचर्स भी हैं, कुछ अच्छा यूआई भी है, वो भी है, बट कोर पर्पस आपका मोनेटाइजेशन है कि भाई इससे पैसे बनेंगे, क्योंकि यूआई में आप कहीं कहीं पे उसके अपने ऐड दिखाते हो, यू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज को कुछ ना कुछ दिखाते रहना उसको, राइट, एंड मेक मनी आउट ऑफ इट। उससे दूसरी प्रॉब्लम क्या हुई, जैसे आपको सिक्योरिटी अपडेट देने हैं या आपने एंड्रॉयड अपग्रेड देना, वर्जन अपग्रेड देना है, तो आपको पूरा काम इस पर करना है, हर एक डिवाइस को इंडिपेंडेंटली आप पे काम करना है, राइट, क्योंकि ड्रॉप आया तो अब आपको इंटीग्रेट करने में वो टाइम लगता है। True. अब हुआ क्या कि ये 20,000 के वजह से नीचे जो है, दे यूज्ड टू गेट डीप्रायोरिटाइज्ड, यार इस पे नहीं करते, जो ऊपर है जहाँ डिमांड करता है कस्टमर उसको देते हैं, नीचे वालों को छोड़ दो। कभी दिया, हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल है तो दे देंगे, नहीं रिसोर्स तो नहीं देंगे, राइट। और ब्लोटवेयर तो उसको देना ही देना है, राइट, तो क्योंकि उसके पैसे बन जाते हैं। अब क्या है कि जो यंग कस्टमर है वो तो बहुत इरिटेटेड है इससे, पर ही हैज नो वे आउट, कोई और ऑप्शन नहीं है। तो हमने क्या किया, वी केम अप विद अ पॉलिसी से कि वी विल पुट 0 ब्लोटवेयर इन द फोन। हमारा हर एक फ़ोन विदाउट ब्लोटवेयर आता है, प्योर एंड्रॉयड जो भी उसका बेसिक जो होता है काम, दैट कम्स इन द फोन। सिर्फ वही एप्स आती है जो एंड्रॉयड से जरूर। एग्जैक्टली, आप देखो बेसिकली इट्स लाइक योर डिवाइस यू डिसाइड, ठीक है। आपने फ़ोन खरीदा ना, व्हाट हैव यू पेड फॉर, आपने हार्डवेयर के लिए पे किया और उसके आपने हमको पैसे दे दिए। अब
क्योंकि एंड्रॉयड बना इसलिए क्योंकि मुझे पता है मुझे क्या डाउनलोड करना है, राइट? अब एक डम फोन और स्मार्टफोन में क्या फ़र्क है? स्मार्टफोन में यही फ़र्क है कि भाई यू कैन कस्टमाइज योर फोन एज पर योर लाइकिंग, राइट? उधर एक 50 लाख का प्ले स्टोर है, 50 लाख एप्लीकेशंस हैं, जितनी भी एप्लीकेशन हैं, आप जो मर्जी आपको अपने हिसाब से बनाना है तो आप फोन कस्टमाइज हो गए, इसलिए स्मार्ट हो गया ये, राइट? क्योंकि इट वर्क्स एज पर योर लाइकिंग, राइट? इसलिए स्मार्ट है ये। अब उसमें आपने डिसाइड कर, नहीं आई विल टेल यू कि आप स्मार्ट कैसे बनोगे, राइट? मैं देता हूँ आपको एप्लीकेशन, ठीक है? तो दिस इज नॉट इन सिंक विथ व्हाट द कोर पर्पज इज ऑफ द डिवाइसेस। तो वो हमने चेंज किया। तो प्लस क्योंकि हमने UI लाइट रखा तो जो भी अपग्रेड होता है इट्स ईजियर फॉर अस, यू डोंट हैव टू स्पेंड सो मच एनर्जी ऑन इट, राइट? अब तीसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आ गया कि कस्टमर सर्विस। ठीक, बेसिकली क्या, अगर आप ये सारे पॉइंट देखोगे ना, इसमें कस्टमर इज एट द सेंटर ऑफ एवरीथिंग, राइट? क्योंकि मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस में अगर आप देखो बहुत सारे ब्रांड मैंने ऑब्जर्व किए हैं जहाँ पे मैं आपको एक ऐसे नंबर बता रहा हूँ बट जस्ट टू टेल यू कि क्या उसका इम्पैक्ट है। टिपिकली रेगुलर कंपनीज स्पेंड 80% ऑफ देयर टाइम एंड रिसोर्सेज ऑन कस्टमर एक्विजिशन, मार्केटिंग एंड कैसे मार्केटिंग और जो भी है, मतलब सेल्स में, जिससे कस्टमर एक्वायर हो जाए, और लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड होता है कि उसके बाद उसका क्या होगा, ठीक है? अब हमारी कैटेगरी में देखो आप, बिकॉज लाइक आई सेड कि आप फ़ोन तो लगभग दिन में 200 बार टच करते होगे, राइट? अब आपकी जो भी एक्टिविटी 80% की है, जब ये ख़त्म हुई, जो उसका एंड पॉइंट है वो कस्टमर के लिए स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि अब उसके हाथ में डिवाइस आई है, अब वो 2 से 3 साल तक उसको यूज़ करेगा। अब उसकी लाइफ में तो अब स्टार्ट हुआ, अब उस पर आपका फोकस ज़्यादा है नहीं, देयरफॉर ये अपॉर्चुनिटी है। तो हमने इसको फ्लिप कर दिया। वी सेड व्हाट वी विल डू इज, हमारा 80% टाइम तो जाएगा कस्टमर एक्सपीरियंस में, कि खरीदने के बाद क्या होता है, खरीदने के बाद क्या होता है, ठीक है? तो बेसिकली इवेंचुअली कस्टमर शुड लीव द डिवाइस बट नॉट लीव द ब्रांड। कि जब अपग्रेड करने का टाइम है 24 मंथ्स में, देन दे शुड कम बैक टू द सेम। एग्जैक्टली। वो एंड्रॉयड इकोसिस्टम में ये नहीं होता। एंड्रॉयड सिस्टम, एक्चुअली एंड्रॉयड इकोसिस्टम क्या है, इट इज मोस्टली अबाउट फीचर्स, फीचर्स और प्राइस और मार्केटिंग, इसी का गेम है सारा है, राइट? एक्सपीरियंस का कोई ऐसे कोई चाहिए कि भाई एक्सपीरियंस लेड ब्रांड बनाए कोई, राइट? अब एक्सपीरियंस लेड ब्रांड बनाने के लिए आप कुछ नए काम करने हैं और कुछ सैक्रिफाइस करनी है। जैसे हमने कहा, हमने ब्लोटवेयर सैक्रिफाइस किया तो जो पैसा उससे आ सकता तो हम नहीं ले रहे हैं, right? So that's hitting your profits. Exactly, that's hitting our profits, but it is getting us customers, right? So फिर हमने जाएगा बाद में। हाँ, तो हमने क्या है, फिर हमने कस्टमर सर्विस पे आए कि आप देखो आज के डेट में जो यंग बच्चे हैं, फॉर एनीथिंग सब कुछ ऑनलाइन है, ठीक है? अब आप बताओ, आपको खाना खाना है, आपको कपड़े लेने हैं, ठीक है? अच्छा, बिफोर दैट जैसे हर कंपनी ना एक वारंटी पीरियड देती है डिवाइस के साथ। हमारी इंडस्ट्री में 1 साल का है, स्टैंडर्ड है। अगर उसके आप स्पिरिट को समझोगे वारंटी के, इट मीन्स कि भाई अगर 1 साल में कोई प्रॉब्लम हुआ तो मेरा फॉल्ट है एज ए कंपनी, राइट? तो इट्स ए एडमिशन ऑफ द फॉल्ट, राइट? बट ऐसे इसको ट्रीट होता नहीं है। जैसे फ़ोन आता है कस्टमर का कि मेरे को प्रॉब्लम है, तो आप जो है ना, आप सोचते हो कि ये कॉस्ट आ गया मेरी लाइफ में, अब इसके पैसे खर्च होंगे इसके ऊपर, ठीक है? आप उसको क्या बोलते हो, अच्छा काम कीजिए, हमारा सर्विस सेंटर है, आप वहाँ पे चले जाइए। अब सर्विस सेंटर मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर है, राइट? वहाँ चले जाइए, फिर आप डिवाइस छोड़ के आइए वहाँ पे, फिर ठीक करेंगे, फिर आप वापस आइए, फिर उसको कलेक्ट कर लीजिए। तो ये बड़ा कम्बरसम है, विच मीन इसमें ये स्पिरिट वाली बात है ना, ये खत्म हो चुकी है। True. अब ये इट इज़ अ फॉल्ट ऑफ द कस्टमर कि उनका फोन खराब हो गया, करेक्ट? अब फॉल्ट ऑफ द कंपनी जो उसकी स्पिरिट है। तो हमने जब फीचर फोन को देखा, देखो क्या इंडिया में द रफली 6.5 लाख विलेजेस हैं, ठीक है? और फीचर फोन तो ऑलमोस्ट सारे विलेज में जाता है। और कोई भी कंपनी जो है ना, सर्विस सेंटर कितने बना लेगी?
मैक्सिमम हाईएस्ट नंबर जो किसी का भी मेरे ख्याल से 2000 नंबर का है। अब 6.5 लाख है और आपको 2000 से सर्विस करना है, विच मीन्स समबडी हैज टू ट्रैवल अ लॉट। ट्रू, ठीक है, lot of people have to travel. लॉट ऑफ पीपल हैव टू ट्रैवल, राइट। अब वो जो बेचारा फीचर फोन का कस्टमर है, आप देख लीजिए उसका फ़ोन कितने रुपए का, उसका फ़ोन है मान लो 900 रुपये का, जो उसकी कॉस्ट ऑफ द फ़ोन है, और गांव में रहता है, और वहाँ पे तो ऑर्गेनाइज सेक्टर तो है नहीं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, तो दिन में कहीं काम करने जाता है, दिन के मान लो 900 रुपये कमाता है, 1000 रुपये कमाता है, ठीक है। अब उसका फ़ोन ख़राब हो गया, अब उसको उसका एक दिन जो है पूरा ख़राब हो गया। एक 900 रुपये का फ़ोन ठीक कराने के लिए उसका 1000 रुपये की नुकसान होता है उस दिन का। बट ब्रांड्स डोंट थिंक लाइक दैट। भाई आपका फ़ोन ख़राब हो गया, आप सर्विस सेंटर जाइए, मुझे नहीं पता आप कैसे जा रहे हैं, बट आप चले जाइए, देख लीजिए क्या करना है। तो वी चेंज दिस। कैसे? हमने क्या किया, क्योंकि हमारे पास रिटेलर है, हमारे पास 1 लाख से ज़्यादा रिटेलर हैं, उन सब के पास हमारा स्टॉक होता है, नया फ्रेश स्टॉक होता है। हमने कहा कि कस्टमर जब आएगा तो आपने क्या करना, हमने एप्लीकेशन बना दी, 2-3 चेक्स हैं कि भाई फ़ोन टूटा नहीं होना चाहिए, मतलब आउट ऑफ वारंटी नहीं होना चाहिए, IMEI चेक लगा के। तो वो रिटेलर के पास वो एप्लीकेशन है, वो चेक करता है, उसको फ्रेश फ़ोन, नया फ़ोन रिप्लेसमेंट में देता है, वो हाथ के हाथ इमीडिएट। अब 6 लाख विलेजेस आर नाउ सर्व्ड थ्रू 1 लाख रिटेलर्स। हर 6 विलेज के पीछे एक सर्विस सेंटर है। तो क्या करते हो फिर जो फ़ोन वापस आ जाता है उसका? तो उसमें हम जैसे हम रिफर्बिश करते हैं, रिफर्बिश करके हम सेल देम एज अ सेकंड हैंड में उसको बेच देते हैं हम। तो दैट्स हाउ वी डू इट। तो हमने रियलाइज की जो इसकी जो कॉस्ट है ना करने की, क्योंकि उसकी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट होती है, आप स्पेयर पार्ट सब जगह रख लो, फिर ऑब्सोलीट हो जाते हैं, उसकी अपनी कॉस्ट है। तो वी रियलाइज कि ये सब करने से तो कॉस्ट तो सेम ही आ रही है हमारी, तो इससे बेटर रिप्लेस कर दो, रिप्लेस कर लो। और कस्टमर को तो इमीडिएट सोल्यूशन मिल गया, और आपने उसकी पेन रिड्यूस कर लिया, और आप he is also happy, he's getting a new phone, right? As a brand you reached one level up in his head. Exactly, that's what you did. Because see, देखो क्या, how you look at it, जैसे हमने कहा कि if there's a fault in the phone, it is my fault. जैसे आप ये कहते हो ना, आपका रिस्पॉन्स बदल जाता है। When you say कि ये मेरा फॉल्ट नहीं है, तो फिर आपका रिस्पॉन्स डिफरेंट होता है। Agreed. राइट। फिर हमने स्मार्टफोन में क्या किया, स्मार्टफोन में कहा इट इज़ नॉट, बिकॉज स्मार्टफोन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इन द सेंस कि फीचर फोन टेक्नोलॉजी, इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं टेक्नोलॉजी में ना, इट्स लाइक सिमिलर सी होती है, अगर आपने एक के बाद दूसरा दे दिया तो चल जाता है, इट्स लाइक मोर और लेस सेम थिंग। स्मार्टफोन इज डिफरेंट, इसमें मॉडल चेंज होते रहते हैं, यू कांट यूज दिस फार्मूला देयर, राइट। तो हमने क्या किया, अगेन द स्पिरिट इज सेम, इट इज़ माई फॉल्ट। तो अब हमने क्या किया, पिछले 2 साल से हम चला रहे हैं, 2-2.5 साल हो गए अभी, दैट वी हैव स्टार्टेड सर्विस एट होम। फ़ोन करो आप घर पे आके, तो 10,000 के फ़ोन के लिए वो घर आके सुधार के 10,000 हो, 7,000 हो, 20,000 हो, 25,000, डजंट मैटर। आपने फ़ोन कर दिया, आपने व्हाट्सएप पे भेजा, जो भी हमारे चैनल्स हैं उसके थ्रू आप आए, तो घर पर टेक्नीशियन आके सुधार के, घर पे टेक्नीशियन आएगा, और सॉफ्टवेयर है, यूजुअली सॉफ्टवेयर रिलेटेड होते हैं, तो आपको 50-60% तो सॉफ्टवेयर से ठीक हो जाते हैं। अगर हार्डवेयर का छोटा मोटा फॉल्ट है तो इमीडिएटली कर देगा, बिकॉज फ़ोन पे समझ लेगा क्या प्रॉब्लम है, उसको तय कर देगा। तो बड़ा फॉल्ट है वो ले जाके फिर उसको ठीक करके वापस दे देगा, उसके घर पे दे देगा। होम टू होम ही है सब, बस है होम टू होम, आपको सर्विस सेंटर नहीं जाना है, यू डोंट हैव टू स्टेप आउट। अच्छा, इंटरेस्टिंग, जब मैं ऐसे बात करता हूँ ना कि हमको ग्लोबल इंडियन ब्रांड बनना है, लोग कहते हैं यार क्या बोल रहा है, राइट, कैसे हो सकता है, इतने बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इतना। और फाइनली क्या है यार, एवरी बिग थिंग एट सम पॉइंट इन टाइम वाज स्मॉल। हाँ, ठीक है जी। और विजन था आपके पास, आपने उसके डटे रह गए उसके ऊपर, भाई अप एंड डाउन तो आने हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, बट अगर आप रिजिलियंट हैं और आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट है, स्ट्रेटजी क्लियर है, यू हैव टू कीप डूइंग इट। ये बोरिंग काम है एक्चुअली, है ना, इसमें ग्लैमर नहीं है बहुत ज़्यादा, ठीक है। बोरिंग काम क्या है कि यू कीप डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन एवरी डे एंड विद द सेम एंथुसियाज्म, राइट। एंथुसियाज्म नीचे नहीं जा सकता आपका, राइट। तो बट व्हेन यू स्टार्ट एंजॉयिंग इट तो मज़ा आता है यार। अब यू स्टार्ट एंजॉयिंग योर मिजरी आल्सो, यही है भाई, अब यही है ऐसे कर। मैं तो एक्चुअली क्या ना, देखो हमारे ज़माने में तो क्या था, अभी तो बोलते हैं ना कि भाई डू व्हाट यू लव, है ना,
हमारे पे कोई ऑप्शन नहीं था डू व्हाट यू लव का। Whatever ठीक you're है? doing, love it. आप जहाँ पे पहुंच गए बस वही है तुम्हारा, ठीक है, वही प्यार है. वही प्यार है। अच्छा, उसमें क्या था, बट वन थिंग इज वेरी क्लियर दैट यू हैव टू लव व्हाट यू डूइंग। Yeah. उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अगर आप वो कर लिया आपने, बट वो होगा कैसे? वो होता है ऐसे है कि यू ओन व्हाट यू डू। अगर आपने ओन कर लिया तो यू विल लव इट। आपने ओन नहीं किया, आपने देखा कि यार बहुत सारी डिस्कशन नहीं होती है कि देखो यार वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, बट द पॉइंट इज ये जो डिस्कशंस हैं इससे आप यू आर ट्राइंग टू से कि यार ये एक काम है, ठीक है, बट जब आपको मज़ा आता है काम करने में, व्हेन यू लव इट बिकॉज यू ओन इट, तो क्या होता है कि आपको फ़र्क ही नहीं पता चलता ये आप काम ही कर रहे हो। मतलब काम भी लाइफ है, लाइफ भी काम है, तो इट्स ओके। आप घर का भी कर सकते हो, वहाँ पे भी कर सकते हो। इट्स नॉट, इट बिकम्स अ मतलब एंजॉयबल थिंग टू। I also believe this very firmly. I believe this कि the work-life balance conversation is very interesting to me. And in our company, you will meet people who are like me, who are like hardcore, disciplined, army kind of life. They wake up at the same time, then they read, they develop, they do it. They work like machines. And in the same time, right at the same table, there'll be somebody who has a great work-life balance. They'll come at a certain time, they'll go at a certain time, they'll have fun, they'll party, they'll travel all around the world. Their work-life balance is very nice, right? And to me, what's beautiful about this is we all can coexist. And together, I don't have to be forced that, oh, I have to have a life apart from work. And they don't have to be forced that, oh, they need to give up on their life and they need to have work. Correct. I think my problem comes in when the action doesn't match the ambition which people speak out of their mouth. Some people are like, I am so ambitious and I want to change the world and I want to become number one. And then you're sleeping for like 16 hours a day and you're lazy and you need 5 days off. Right? तो वो नहीं जमता। यहाँ तो तुम वो करो। And then there are people who are like, सुबह से लेके रात तक from morning till night they're working. And then they say, I hate my work, I hate my job, all I want to travel, all I want to do this. Then you change and be somewhere where you can manage that life, right? True. So दोनों में प्रॉब्लम नहीं है। Some people enjoy family time, travel, partying, drinking, smoking, eating out. They should do that. And there are some people who enjoy just working. दोनों अच्छे हैं और दोनों एक दूसरे को नहीं समझ सकते। No, actually there are different grades of this. There are three grades. Okay. First one is motivation. ठीक है, there are people who need motivation. या आप incentivize कर दो, या कुछ आप प्रेज कर दो, कुछ रिवॉर्ड कर दो, तो वो मोटिवेट हो जाता है उससे। ठीक है। दूसरा है ड्राइव, उसके ऊपर वाला, उसको मोटिवेशन नहीं चाहिए, वो अपने आप ही वो ड्रिवन है वो। ठीक है, उसको कुछ अचीव करना तो उसके पीछे लग जाएगा वो। द हाईएस्ट ग्रेड इज ऑब्सेशन, या लाइफ ही मेरी ये है। ठीक है, अब मैं सोच ही नहीं सकता कुछ और। राइट, फॉर एग्जाम्पल आई एम श्योर इट्स ट्रू फॉर यू ऑल्सो। 24/7 जो है दिमाग में यही चल रहा है। करेक्ट। पर यही है, आता नहीं है दिमाग में, नहीं आता। एग्जैक्टली। मैं तो आई फील सो लॉस्ट इन सम ऑफ द कन्वर्सेशन विद सम रिलेटिव्स एंड ऑल दैट। मुझे पता नहीं बात क्या करनी उनके साथ। आई फील यू। आई सीरियसली फील सो लॉस्ट। वो कुछ बात कर रहे होते, मैं समझ नहीं, यार आई कांट पार्टिसिपेट इन द कन्वर्सेशन। राइट। तो देयरफॉर इन माय पर्सनल लाइफ आई एम वेरी डिफरेंट पर्सन। कि मतलब ऐसा है कि मैं बात ही नहीं करता हूँ, आई एम वेरी इंट्रोवर्टेड, रिजर्व्ड। बट व्हेन आई एम एट वर्क ना, तो मेरे से ज़्यादा बोलने वाला है ही नहीं कोई। आई अंडरस्टैंड यू, आई फील यू, सेम लेवल। और दूसरा ना, क्या एक आई बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट सक्सेस क्वाड्रेंट क्या है। राइट। तो क्या है ना कि एंड आई कैन when I see successful people like you and others, क्या नहीं, there अगर मैं एक x एक्सिस और y एक्सिस पे क्वाड्रेंट बनाऊं, 4 क्वाड्रेंट बनाऊं, एम्बिशन एंड पर्पस। ठीक है, हाई लो। ठीक है जी। एम्बिशन क्या है? एम्बिशन इज व्हाट यू वांट फॉर योरसेल्फ। राइट। आपको पैसा चाहिए, आपको फेम चाहिए, आपको जो भी चाहिए आपको, इट इज व्हाट यू वांट फॉर योरसेल्फ। राइट।
पर्पस इज व्हाट यू वांट फॉर अदर्स, व्हाट डिफरेंस यू वांट टू मेक इन अदर्स लाइव्स. अगर आपका हाई एम्बिशन है और हाई पर्पस है तो आप सक्सेस क्वाड्रेंट में बैठे हो. ट्रू. क्योंकि या तो आप लो एम्बिशन लो पर्पस में बैठे हो तो आप तो डेडवुड हो. ठीक है, आप तो वो नहीं हो, कोई फर्क नहीं कोई पड़ता, फर्क नहीं right? सब एक ही बात है. आप हाई एम्बिशन है लो पर्पस है तो क्या है, यू विल हैव लॉट ऑफ स्ट्रगल्स इन लाइफ. You'll be driven but burnout बहुत जल्दी आ जाएगा. एग्जैक्टली, क्योंकि आपका नॉर्थ स्टार नहीं है. राइट, आप तो चल रहे हो बट एवरी डे इज अ स्ट्रगल. हाँ. बट जो सक्सेस क्वाड्रेंट है तो वो यहीं पे है. आपको एम्बिशन तो चाहिए जरूर और साथ में पर्पस भी चाहिए. देन यू आर इन द राइट प्लेस. True. So when I analyze such people and I see that everybody is उनके ना their eyes lit up when you say कि यार वर्ल्ड नंबर 1 बनना है, right? And I feel that because I know where you stand. I know quadrant क्या है, right? That's how I look at people. And people say ना यार पैसा बनाना है, यार पैसा बनाते हैं, ठीक, पैसा बनाते हैं ना यार, ठीक है, पैसा बनाने के लिए है तो स्ट्रगल बहुत करेगा लाइफ में और एंजॉय भी नहीं कर पाएगा. That's where the difference is. Actually a very good explanation. अच्छा क्वार्टर लगा मुझे. High ambition, high purpose, low ambition, low purpose, high ambition, low purpose, high purpose, low ambition. जैसे लावा में कभी कंसिडर किया आपने कि IPL ब्रांडिंग करेंगे and all of that? हाँ, but it's very expensive. हम तो पहले करते थे. हमने हम कुछ टीम्स के साथ हमने कुछ ब्रांडिंग करी है. लास्ट ईयर करी थी. बट जो बड़ी वाली ब्रांडिंग होती है जिसमें आप पूरा स्पॉन्सरशिप ले लेते हो, दैट रन्स इनटू हंड्रेड्स ऑफ करोड्स, वो अभी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है. बट डू यू थिंक उससे इम्पैक्ट पड़ता है ब्रांड बिल्डिंग में? ऑफ कोर्स इम्पैक्ट पड़ता है. That's interesting to do. IPL इज परहैप्स आज की डेट में, और आपको रैली में बहुत अच्छी विजिबिलिटी ब्रांड के लिए बनानी है तो वो तो बेस्ट प्लेटफॉर्म है. पर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ ब्रांड ऑल्सो, नो? और मास ब्रांड है तो आपके लिए वर्क कर जाएगा. लाइक एप्पल वुडंट. हाँ, मास ब्रांड, देखो मास ब्रांड यूज करेगा ना. एप्पल भी अब मास ही में जा रहा है, बट हाँ, फिर भी उसका 6-7% मार्केट शेयर है ना, और उसका मार्केट शेयर बहुत बढ़ नहीं सकता. क्योंकि अब देखो मैं बताता हूँ, इंडस्ट्री का ब्रेकअप बताता हूँ आपको, ठीक है. 10,000 से नीचे की मार्केट लगभग 18-19% की है ऑफ द टोटल. 10 से 15 की 25% है. 15 से 20 की लगभग 19-20% है. उसके ऊपर भी 17-18% है. तो जो 30,000 से नीचे की जो मार्केट है जिसमें हम ऑपरेट करते हैं, दैट इज रफली 80% ऑफ द टोटल मार्केट, राइट. इसमें तो एप्पल आएगा नहीं, तो इट इज नॉट अ मास ब्रांड. मास मतलब IPL में क्या है, IPL की ब्यूटी क्या है, मास ही है. दैट्स crores of people watch it, right? अब अगर आप उसमें बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजिंग करते हैं, आपकी बहुत सारी वेस्टेज हो रही है. यू आर पेइंग फॉर 80% ऑफ द पॉपुलेशन हु आर नॉट इवन रेलेवेंट फॉर योर ब्रांड. तो आप क्यों पे करोगे? You don't need to do that. But for us it's very relevant. कि हमारा तो मास है ना, मासी ब्रांड के लिए it's important. बाकी किसी में IPL shouldn't be the case. IPL तो है, but there are so many options. But IPL is obviously the father of all. It's the biggest platform. Yeah, it's the biggest. क्या मिलता है उसमें? What do you get? क्योंकि credibility तो I don't think कि अगर आपने टी-शर्ट पे लगा दी तो credibility मिलती है. हाँ. It's just visibility. Yes. Right? Credibility मुझे नहीं लगता कि जब तक आप लंबे समय तक करोगे किसी, जैसे MRF एंड सचिन बिकेम दैट एंड दैट क्रेडिबिलिटी केम इन, तो वो द डिफरेंट काइंड ऑफ माइंडसेट, डिफरेंट काइंड ऑफ एडवर्टाइजिंग. सिर्फ IPL में एक टीम में दे दिया, वो कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए दिखेगा, हर जगह बहुत जगह दिखेगा, और टीम अच्छी चल गई तो बहुत बढ़िया मज़ेदार बात है, बट दैट्स इट. करेक्ट. उसके अलावा कुछ नहीं होगा. नहीं, देखो हमने जो क्या किया ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपने कॉन्टेक्स्ट से बताता हूँ. आपको ब्रांड प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है कि भाई आपकी प्रॉब्लम क्या है, राइट. प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना आपने, राइट. समबडी हु इज ऑलरेडी वेरी हाईली विजिबल, तो उसको मे बी मे नॉट बी रिक्वायर्ड, राइट. सो हमारे 3 लेग हैं ब्रांड के. विजिबिलिटी, जो राइटली सेट, क्रेडिबिलिटी, अगेन वेरी राइटली, थर्ड इज प्राइड. ठीक है. तो प्राइड और विजिबिलिटी दोनों सॉल्व करता है IPL. तो आप जब व्हेन यू से आई नो दिस ब्रांड, आई नो, क्रेडिबिलिटी इज लाइक पीपल से, फॉर एग्जाम्पल हम बहुत सारा we give our phones to the tech bloggers, right? Because we know that we make good products. We give it to them, we ask them to review it, right? Organically करो, तुमको ऑर्गेनिक करो, और वो अच्छा फीडबैक देते हैं, बताते हैं अच्छा फ़ोन बन गया, तो हमारी क्रेडिबिलिटी बन जाती है. नहीं, अच्छा फ़ोन आते हैं, राइट. विजिबिलिटी के लिए यू नीड सम प्लेटफॉर्म जिसमें बहुत ज़्यादा लोग देख पाएँ. और प्राइड में आपको एक इमोशनल कनेक्ट बनाना है.
ठीक है, वो आपकी कम्युनिकेशन से होता है. एक तो विजिबिलिटी है, बट हाउ डू यू कम्युनिकेट, व्हाट डू यू टॉक अबाउट, वो आपका इमोशनल कनेक्ट बनाता है. जैसे हमारे पास एडवांटेज है विच नो अदर ब्रांड हैज टुडे. क्या? विच इज दैट वी आर एन इंडियन ब्रांड. आर यू ट्रूली इंडियन? हाँ, वी आर इंडियन कंपनी, वी आर इंडियन. हमारे ओनर इंडियन है, हम मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करते हैं, हम डिज़ाइन इंडिया में करते हैं. बेचते इंडिया में. हाँ, बेचते सब ग्लोबली. बस देखो, ग्लोबल हमारा इतना बड़ा बिजनेस नहीं है, बट मोस्टली हम इंडिया में करते हैं. एंड ओवर टाइम, लाइक आई सेड, वी वांट बी अ ग्लोबल ब्रांड. देखो ग्लोबल ब्रांड क्या है, वैसे तो बहुत सारे लोग ग्लोबल ब्रांड है. किसी कंट्री में थोड़ी सी आपने कुछ लॉन्च करते ग्लोबल हो गए. नो, आई मीन ग्लोबल वो होता है अगर आप टॉप 5 में आओगे वर्ल्ड में तो आप ग्लोबल है, राइट. और देखो इंडिया में क्या है, यू हैव बिग कंपनीज, बट वी डोंट हैव ग्लोबल ब्रांड्स. हमारे यहाँ से कोई लीवर्स नहीं है, हमारे कोई कोक नहीं है, कोई पेप्सी नहीं है, कोई कैडबरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है. right? क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे हर चीज़ में ना एक हर कंट्री का कल्चर होता है. ठीक है, और वो कल्चर ओवर टाइम बिल्ड होता है, और उसमें एक गवर्नमेंट का बड़ा रोल होता है और वहाँ के एंटरप्रेन्योर्स का बड़ा रोल होता है. राइट, लेट्स से जापान की बात कर लेते हैं. जब वो वॉर हुआ, वॉर के बाद वो काफ़ी डिस्ट्रैक्शन हुई. उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में गए वो, एंड दे वर मेकिंग वेरी चीप एंड पोअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स. तो उसके बाद गवर्नमेंट ने डिसाइड किया नहीं यार, वी हैव टू कम आउट ऑफ दिस. एंड सोनी particularly, they decided to shift this whole perception globally by making the good quality products which can become global. ठीक है, right? अब वहाँ पे भी पहले ऐसे ही था कि भाई ट्रेडिंग करो, ठीक है, और अपना मार्जिन बनाओ और काम खत्म. हाँ, इलेक्ट्रॉनिक रेवोल्यूशन चाइना में जापान से आया. करेक्ट, एग्जैक्टली. तो चाइना से कोरिया, कोरिया से ताइवान, ताइवान से चाइना, ये उसकी मूवमेंट रही है, राइट. और जिस कंट्री में ये मैन्युफैक्चरिंग गई है वो कंट्री का जो जीडीपी ऊपर हो गई, राइट. ऐसे और ऐसी शिफ्ट हुई है वो. तो बेसिकली जो कल्चर बनता है ना, जैसे आप हमारे पिछले 10 साल में जो हमारे यहाँ काम हो रहा है इंडिया में, क्या मैन्युफैक्चरिंग में बात कर रहे हो, उससे पहले नहीं होती थी मैन्युफैक्चरिंग की बात. अब लोगों के माइंड जो कॉन्वर्सेशन है ना वो चेंज हो गई है, राइट. अच्छा, अच्छी क्वालिटी की बात कर रहे हैं. Just I'll share some statistics with you since we are on this topic. एक कल्चर कैसे बनता है कंट्री का. आज से 10 साल पहले US used to get about 4 lakh patents granted. हर साल उनको 4 लाख जो अप्लाई करते थे, 4-1 लाख उनको मिल जाते थे. चाइना used to get about 1 lakh plus, ऐसा कुछ था उनका नंबर. अब ये यूएस का जो 4 लाख है ये पहुंच गया 6 लाख. चाइना का जो 1.25 लाख था वो पहुंच गया 10 लाख. इन 2024 दे अप्लाइड 1.6 मिलियन पेटेंट एप्लीकेशंस. एंड वेयर आर वी टुडे? इंडिया कहाँ है? इंडिया इज लेस देन 1 लाख पेटेंट्स, राइट. दैट्स वन पार्ट. सेकेंड पार्ट इज, अच्छा पेटेंट्स कैसे आते हैं? पेटेंट्स आते हैं R&D से, राइट. क्योंकि सी फ्यूचर वॉर्स आर नॉट गोइंग टू बी अबाउट लैंड ग्रैब. लैंड ग्रैब नहीं होने वाला अब होगा कि आप कितना कंट्रोल डेटा पे और टेक्नोलॉजी पे आपका है. कंट्रोल एंड टेक्नोलॉजी कैन हैपन थ्रू पेटेंट्स एंड IPs, राइट. वही एक तरीका है. अब जितने आपका ज़्यादा है उतना आपका कंट्रोल बेटर हो गया. अब पेटेंट्स कैसे आते हैं? वो आते हैं R&D से, राइट. अब मैं आपको कंपैरिजन देता हूँ. R&D स्पेंड्स एज परसेंटेज ऑफ GDP, ठीक है. US स्पेंड्स अबाउट 3.4% ऑफ द GDP ऑन R&D, ठीक है, उनका स्पेंड है. चाइना इज अबाउट 2.6%. इसराइल तो बहुत ज़्यादा है, 5 to 6% इसराइल है, राइट. कोरिया इज ऑल्सो आई थिंक 4% की रेंज में. वी आर एट 0.7%. वाई? अच्छा, उस बताता हूँ. नेक्स्ट स्टेप, इन ऑल द डेवलप्ड कंट्रीज द परसेंटेज ऑफ पेटेंट्स इन्वेस्टमेंट, ये जो स्पेंड है, इट इज फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर इज अबाउट 70 to 80%. इन इंडिया इट इज 37%. अब
वेरी वैलिड क्वेश्चन, व्हाई, राइट? देखो, अगर आपको आज से यू सेट अप अ विजन सेइंग दैट यार मुझे 20 साल में मुझे लेट्स से 10 लाख पेटेंट चाहिए, कल तो नहीं हो सकता क्योंकि एक प्रोसेस है, राइट? उसके लिए मुझे आज क्या करना है? दैट्स हाउ नेशंस आर बिल्ट. नेशन 5 साल के इलेक्शन में नहीं हो सकती है. आपको तो 20, 25, 30 साल का विजन बनाना पड़ता है. आप पहले एनालाइज करेंगे यार मेरा एजुकेशन सिस्टम कैसा है, राइट? इज इट ट्यून्ड टू डिलीवरिंग दैट लेवल ऑफ टैलेंट एट दैट पॉइंट इन टाइम? तो वो आपको आज काम करना होगा. मे बी आपको करिकुलम चेंज करने पड़ेंगे, मे बी आपको इंस्टीट्यूशंस खड़े करने पड़ेंगे जो उस टाइप का काम करेंगे, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स करने पड़ेंगे, क्योंकि R&D का इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलता आपको. वो जेस्टेशन पीरियड में चलते हैं. आप रिसर्च करते हो, कुछ बनाते हो, फिर उसके बाद उसको कमर्शलाइज करते हो, राइट? फिर उसका कुछ फाइनल रिजल्ट आता है आपका. को R&D इकोसिस्टम के लिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है. एक है इन्वेंटर या इनोवेटर जो बोलते हैं उसको, जो कि रिसर्च करके एक कोई चीज़ बनाता है. उसके बाद कुछ चाहिए आपको एंटरप्रेन्योर हु टेक्स अ बेट ऑन द टेक्नोलॉजी, ठीक है? एंड थर्ड इज द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्टर्स, राइट? ये जब तीनों टैंडम में काम करते हैं तो तब आपका काम हो जाता है. तो दैट्स वेयर वी आर lacking. वी आर लैकिंग. So talking, I want to come back to Lava for a while, because I think we missed some parts, and that was about marketing. Yeah. So, okay, marketing. Tell me 2 or 3 marketing techniques या tactics जो आपके लिए वर्क करी इतना बड़ा ब्रांड बनाने के लिए. See, इनिशियली तो जब हमने स्टार्ट में किया था तो तब हमारे लिए सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट बहुत अच्छा चला था. Okay. लाइक महेंद्र सिंह धोनी वॉज आवर ब्रांड एम्बेसडर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. हमने कपिल शर्मा शो 3-4 साल कंटिन्यूसली लीड स्पॉन्सरशिप किया था हमने उसका, ठीक है? How much is it to sponsor a Kapil Sharma show? आई थिंक बहुत साल पहले की बात है मेरे ख्याल से, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, हमने एक सीजन के लिए सोनी पे आता था. एक सीजन के लिए मुझे लगता है हमने कोई 40-50 करोड़ पे दे दी थी. And एक सीजन कितना बड़ा होता है? चलता है मेरे एवरी वीकेंड आता था वो. तो एक साल के आसपास होता है वो. एक साल मतलब 52 एपिसोड्स के. हाँ, तो मतलब पर करोड़ रुपए पर एपिसोड. इट्स ऑफ दैट टाइम. लगभग कितनी व्यूअरशिप आती होगी? लगभग 8-9 साल. वो तो बहुत मैसिव था. मतलब उसकी जो TRPs हैं तो बहुत हाई जाते थे. 8-9 के आसपास होती थी. बट उसे इम्पैक्ट पड़ता था. हाँ, वेरी वेरी मच, क्योंकि वो तो मासी था ना. सो यू डिड, आपने किया महेंद्र सिंह धोनी एज अ ब्रांड एम्बेसडर, कपिल शर्मा, you did IPL for a while. IPL, we did then you did Cricket World Cup. Then you did Cricket World Cup. FIFA World Cup. Yes, for Zolo. इन सब में से and Kartik Aaryan 2 years back. Okay. तो इन सब में सबसे एक्सपेंसिव क्या था? World Cup was of course, because there's advertising. हाँ, है ना, रेवेन्यू तो बहुत ज़्यादा है. You're right. Okay. And सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस पे पड़ा इतनी सारी एडवर्टाइजिंग का? I would say it was a combination of Dhoni and World Cup. उसका कपिल शर्मा से बड़ा इम्पैक्ट था. हाँ, of course. क्योंकि धोनी का जो अपील बहुत ही ग्रैंड है. बहुत ग्रैंड है. और कपिल शर्मा शो क्योंकि वो एक फन शो था तो उसमें एक थोड़ी मेमोरी रहती थी, बट धोनी वॉज अ डिफरेंट स्केल फॉर अस. धोनी के लोग, एंड दैट टाइम आई रिमेंबर एक रैंकिंग आती थी कि मोस्ट ट्रस्टेबल सेलिब्रिटीज इन द कंट्री, एंड धोनी यूज्ड टू रैंक नंबर 1 इन दैट. यस. सो अगर माई भाई किसी पे आता था तो पीपल यूज्ड टू बिलीव एंड दे यूज्ड टू बाय इट वे मोर देन अदर थिंग्स. ट्रू, एब्सोल्युटली. सो कार्तिक एंड यू गाइस मैच राइट नाउ? वी मैच्ड, आई मीन इट वाज गुड, क्योंकि हम तभी थोड़ा हम रीजिक कर रहे थे अपने ब्रांड, ट्राइंग टू मेक इट मोर यूथफुल, कि जो यंगर पॉपुलेशन है उनको एड्रेस कर लें, उनको रीच आउट कर लें. मैंने बताया पूरी रिसर्च हमने करी यंग पॉपुलेशन, उस पर ये भी फिट हो गया कि भाई द यूथ स्टार कौन है आज के डेट में. कार्तिक आर्यन था, तो ही फिटेड वेरी वेल इन द होल स्कीम ऑफ थिंग्स. इस टाइम नहीं सोचा कि क्रिकेटर लेते हैं वापस? क्रिकेटर एक्चुअली सब फोन वालों ले लिए थे क्या, ब्लॉक कर दिए थे? देखो मैं बताऊँ, क्रिकेट में क्या है ना, इफ यू डोंट गेट द टॉप 3 तो उसका कोई फायदा नहीं है. दैट्स अ फैक्ट, राइट? दैट्स अ फैक्ट. विराट कोहली मिलेगा आपको तो फिर बढ़िया है, धोनी मिले तो बढ़िया है.
उसके बाद आज कौन होंगे टॉप 3 यू वुड से कि जिन मिले तो ठीक, नहीं तो आज प्योरली ब्रांड एम्बेसडर पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट प्लेइंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ब्रांड सेलिब्रिटी वैल्यू की पॉइंट ऑफ मतलब अभी विराट कोहली की सबसे ज्यादा वैल्यू है. विराट कोहली 100%. हाँ. और हार्दिक पांड्या इज वेरी गुड, ऑफ कोर्स हार्दिक पांड्या. रोहित शर्मा, रोहित शर्मा इज आल्सो गुड, बट बुमराह. see they're all legends good and people. big. They're very big. highly talented people. बड़ा बोल रहे हो कि जो सेलिब्रिटी वैल्यू विराट कोहली के आसपास बहुत बड़ा गैप इन सब में. हाँ है. From that a is brand true. perspective. That is true. From brand perspective, if I had to Who make a would beat top 3 celebrities today जो beat कर सकते हैं विराट कोहली की फैंडम या विराट. So let's say one side you have विराट कोहली as a brand ambassador, और अगर वो किसी दूसरी ब्रांड को करते हैं, ओके, फोन ब्रांड को, तो आप उनको नहीं ला सकते. हाँ. किनका स्टारडम या फैंडम होगा उस लेवल पे टुडे? तो आई थिंक पुष्पा का जो हीरो है अल्लू अर्जुन. ही इज गॉट अ मास अपील. इंडिया, पैन इंडिया. You feel Virat Kohli one-on-one, that kind of appeal? It's not one-on-one, but if you have to choose कि भाई Virat is definitely at a different league. Man, I think Salman Khan still has a very huge appeal. In the market that you are. Yes. मतलब across South अगर नहीं करें तो, but And what do you think about, let's say, someone like Samay Raina? Would you be associated with him ever? No. actually I would. You would? हाँ. क्योंकि वो मास अपील बहुत है ना समय की, and समय would get you visibility and numbers जो शायद अभी और कोई नहीं ला के दे रहा होगा. मैं तो आज भी, I think we were having this conversation the other day. The team, I asked him, why don't you check with Samay? If you can do something together with him. Not I mean, एक तो होता है brand ambassador, दूसरा होता है you use a celebrity in some way, right? You use momentum to keep building थोड़ा. Correct. वो सब of course different तरीके से use होते हैं. Not a celebrity in the sense ambassador, brand ambassador नहीं. But we do that. Do you think any creator can become a brand ambassador? Let's say a Bhuvan Bam or Zakir or Samay, like these guys are big in mass markets as well. See, I would say now, in that typical definition of a brand ambassador, I don't think they'll fit in. क्यों? Right? क्योंकि एक ब्रांड एम्बेसडर जो है ना, आपको उसकी एक मास अपील होती है. ठीक है, एवरीबडी नोज फ्रॉम चाइल्ड टू द ओल्ड पर्सन. मोस्ट पीपल नो हिम और हर, राइट? ये फिर भी अभी निश है. ठीक है, दे आर नॉट दैट मास गाइस. दे हैव अ वेरी, एक तो टिपिकल टाइप की इनकी ऑडियंस है, विच दे ऑब्वियसली डिजाइन द कंटेंट फॉर, विच इज द राइट वे टू डू इट. So if I really do that mass thing, then maybe I have to take more of them. जो अलग अलग genre पकड़ के हमने कुछ, I mean, obviously you have your view, but I think I disagree with this. Okay. And I'll tell you why. Because मैं बड़ा numbers बंदा हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता किससे. मुझे सिर्फ numbers देखने में मजा आता है. If you actually look numbers, conversions, visibility, credibility, I think today Samay Raina, Bhuvan Bam, Zakir Khan, ये लोग जो बड़े बड़े नाम हैं, मैं बात बाकियों की नहीं कर रहा, मैं टॉप 0.1% की बात कर रहा हूँ. इनके नंबर्स जस्ट प्योरली पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम विजिबिलिटी, आई थिंक अच्छे सेलिब्रिटीज़ को खत्म. लाइक आई थिंक टॉप 10 सेलिब्रिटीज़ ही इनसे ऊपर होंगे, बाकी 90% सेलिब्रिटी से वो बहुत ऊपर है. नहीं, हमने किया है वैसे बाय द वे. हाँ, लाइक इन टर्म्स ऑफ जिस नंबर्स, आई डोंट नो विजिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी और प्राइड वाले में वो कितने तीनों के बेसिस पे किधर आएंगे. आई डोंट नो दैट, वो आपका फीचर होगा एंड यू नो बेटर. मतलब मैं तो सिर्फ आउटसाइड व्यू दे सकता हूँ. नहीं, मैं सिर्फ विजिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा था, क्योंकि मैंने प्राइड, क्रेडिबिलिटी वगैरह वाला कोई चेक नहीं किया. नहीं, लाइक आई सेड, विजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से यस. लाइक यू सेड नंबर्स, आई टोटली एग्री विद यू. भाई भुवन बाम या इस टाइप सब सेलिब्रिटी जो भी है, of course they will give a lot of visibility. Yeah. See, actually क्या है, it's very tough to finally attribute numbers, the final output to anybody. वो बड़ा tough है, right? क्योंकि हमारी जो पहले एडवर्टाइजिंग होती थी जब हम करते थे, तो आपके TRPs, आपको वो आपकी रेटिंग सब पता चलता था, आपके इतने व्यूज आ गए, और आप अपनी सेल में इंक्रीज या जो भी उसके चेंज वो देख सकते थे. राइट, जब हमने वर्ल्ड कप का किया था तो हम देखते थे कि रोज हमारी जो है कस्टमर सेल आउट बढ़ रहा है. राइट, एज द कैंपेन पिक्स अप तो आपके नंबर भी बढ़ रहे हैं. अग्रीड. इन सब चीज़ों में वो नहीं पता चलता. सो क्योंकि आप लोग मेट्रिक इज अ वेरी डिफरेंट वे टू टेस्ट देम.
because I think this metric is wrong. Because आपको compare करना चाहिए this creator versus a celebrity you signed both as brand ambassadors and then उसके बाद उनको चलाने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए आपने कितना खर्चा किया एंड इनको चलाने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कितना खर्चा किया, देन अगर आई टू आई कंपेयर करो तो इट मेक सेंस. द प्रॉब्लम इज सेलिब्रिटी लेते हैं उनको सेलिब्रिटी फीस दे देते हैं, इधर क्रिएटर लेते हैं क्रिएटर को कंटेंट बनाने की फीस देते हैं. हाँ. और उसने पुश उसको खुद को करना है. हाँ. सेलिब्रिटी को फीस देने के बाद आप लोग सेलिब्रिटी पे जितना खर्चा करते हो उससे 100 गुना ज़्यादा खर्चा करते हो कि उसको हर जगह फैला दो. 2x 3x whatever, I'm just making that. Right? So that is true. That's वो एट्रीब्यूशन तब तक नहीं मिला है जब तक आई टू आई एट्रीब्यूशन होगा. मे बी इन फ्यू केसेस सेलिब्रिटी विल विन, मे बी इन फ्यू केसेस क्रिएटर विल विन, बट वो एप्पल टू एप्पल तब तक नहीं मिला जब तक ये दोनों इक्वल नहीं होते. लोग एट्रीब्यूट ही गलत करते. सिर्फ क्या है कि देखो ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं. ठीक है, एक तो लाइक यू सेड वो क्रिएटर है, वो आपने उसमें कुछ इंटीग्रेट करके आप बता. मैं तो फेस वाइज बात कर रहा हूँ. मैं बोल रहा हूँ कंटेंट की छोड़ दो. एक को फेस बनाया आपने जो सेलिब्रिटी है और एक को फेस बनाया कंटेंट हु, एंड दोनों को ऐड चलाई आपने, टीवी पे चलाई, पोस्टर लगाया, हर चीज दैट वे. देन it's a 6 month window. You should compare. We have not done that. You're right. Like I do. ये लोगों ने किया नहीं, so we don't know. Right. US में ऐसा हुआ है तो बहुत लोगों को डिफरेंस पता चला है. Okay. Lot of people are moving away from Hollywood actors to now. पहले वो musicians पे गए और musicians obviously is very expensive, so Hollywood actors है वो creators पे चले गए. And creators उनको ज़्यादा धंधा दे रहे हैं than Hollywood actors. Interesting. ये US में हुआ, UK में हुआ, gamers के साथ हुआ बहुत ज़्यादा. अब इंडिया में तक हुआ नहीं तो आई डोंट नो. मे भी चलेगा, मे भी नहीं चलेगा. Nobody knows. चाइना में सेलिब्रिटी वैल्यू जीरो हो गई. You know this? No, I don't know about it. Oh, so चाइना में जो ये क्रिएटर कॉमर्स है वो इतना बढ़ गया कि सेलिब्रिटी वैल्यू क्रिएटर कॉमर्स के सामने जीरो हो गई. सो चाइना लाइक उधर क्रिएटर इज भगवान, क्योंकि वो इतनी सेल्स लाके देता है तो वो वहाँ पे स्पेंड करते हैं. Whereas अगर यूके में देखोगे तो आज भी एक्टर्स रेलेवेंट है, क्रिएटर्स इतने नहीं है. यूएस में क्रिएटर्स और एक्टर्स बराबर है. इंडिया में किसी ने टेस्ट नहीं किया. So you and I we don't have numbers. You're right. So therefore we only we make scenario and we figure out our own imagination about what it is. Attribution होगा. Correct. Okay. और क्या वर्क किया मार्केटिंग? कोई ऐसे क्रेजी टैक्टिक बताओ जो अब चलती है आपके लिए, पुराने टाइम में नहीं. अभी when you are coming back क्या सबसे ज़्यादा वर्क किया है? तो सबसे ज़्यादा हमारे लिए वर्क किया है दिस टेक इन्फ्लुएंसर्स. बहुत बढ़िया चला, बट नॉट एज सेलिब्रिटीज बट एज कंटेंट क्रिएटर्स, राइट? बिकॉज वी आर नॉट टेस्टेड दैट. लाइक यू सेड वो तो टेस्ट होगा तो पता चलेगा, राइट? तो क्या हो रहा था, देखो एक्चुअली वी केम फ्रॉम वेरी पेक्यूलियर थिंग. हुआ क्या कि हम एक परसेप्शन की लड़ाई भी लड़ रहे थे कि भाई ये इंडियन ब्रांड्स होते हैं, ये अच्छा प्रोडक्ट नहीं बनाते, ठीक है, इनके पास कैपेबिलिटी नहीं है, ठीक है. अब इन सब का रिप्रेजेंटेटिव एक कंपनी जिसका नाम है लावा, ठीक है. अब जितनी भी बुरी चीज़ें हैं वो दे स्टिक ऑन अस. वी मे बी डिफरेंट, वी मे हैव डन मच बेटर, बट ये है कि वो जो पीछे का जो पूरा परसेप्शन है वो स्टिक कर गया ना. उसमें सबसे पहले हमें क्या करना था कि जो क्रेडिबिलिटी वाली आपने बात करी ना, कि वो क्रेडिबिलिटी कैसे बिल्ड करें. तो हमने ना एक मॉडल लॉन्च किया था अग्नि 2, ठीक है. तो अग्नि 2 में हमने डिसाइड किया वी विल ओनली एंड ओनली टॉक टू टेक एंथुजियास्ट्स एंड वी विल यूज दीज टेक सेलिब्रिटीज फॉर गिविंग देम दिस थिंग प्रोडक्ट एंड दे इवैल्यूएटिंग एंड talking about it. And it did so well कि हमारा जो उससे पहले हमने अग्नि 1 लॉन्च किया था. आई विल नॉट टेल द नंबर्स, बट अग्नि 1 में हमने जितना 1.5 साल में बेचा, जितना हमने सेल किया, वो अग्नि 2 उसका 50% हमने पहली सेल में 5 मिनट में किया. एंड वी वेंट आउट ऑफ स्टॉक. एंड व्हाई? एक तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड था, ठीक है, और प्लस जो बिल्डअप था पूरा टेक कम्युनिटी के थ्रू हुआ था. Everything was about tech community. So basically it was a intersection between tech and Indianness. The pride of India and cutting edge tech. Nice. उस प्राइस पॉइंट पे 20,000 रुपीज़ प्राइस पे हमने लॉन्च किया था उसको. उस प्राइस पॉइंट पे उस टेक का प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं था किसी के पास. तो बीट करा.
जो उसको बीट कर सकता था उस टाइम पे. इट वॉज द लेटेस्ट प्रोसेसर दैट हैड कम एट दैट पॉइंट इन टाइम. उसमें जो कर्व डिस्प्ले जो था उस सेगमेंट में उससे पहले कभी नहीं आया था. प्रोडक्ट एंड प्राइस का कॉम्बिनेशन से प्रोडक्ट, प्राइस एंड influence of द होल technology. इन्फ्लुएंसर ने जो काम किया, प्लस जो हमने उसमें वी ऑल्सो पुट अ फ्लेवर ऑफ इंडियननेस सेइंग दैट दिस इज बिल्ड बाय इंडियंस एटसेट्रा. वो पूरा कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से कर लिया. Got it. And then you said कि पहले आप एयरटेल में थे फिर रिलायंस में थे. हाँ. Tell me ये दोनों कंपनीज आज भी टॉप पे हैं. Okay. But you were in the Anil Ambani Reliance or the Mukesh Ambani Reliance? I was in Anil Ambani Reliance. Okay. So वो एक टाइम पे लीडर्स थे, right? And then उस टाइम पे एयरटेल भी था. What is the difference between both of them? दोनों के वे ऑफ वर्किंग में, कल्चर में क्या डिफरेंस था? एक्चुअली बहुत डिफरेंस था. Okay. क्योंकि एयरटेल उस टाइम पे ना बहुत रैपिड ग्रोथ पे था. और जो वहाँ का कल्चर था, इट वाज लाइक कि यू वुड फील दैट यू कैन अचीव एनीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग, राइट. आपको वो पावरफुल आपको फील होता था दैट यू हैव द पावर टू डू व्हाटएवर यू वांट, राइट. एंड स्पीड, मतलब बहुत हाई स्पीड पे काम करते थे. रिलायंस वाज एक्चुअली द अदर वे अराउंड. बट व्हाट टू मी फैसिनेटिंग बहुत ज़्यादा लगता है मुझे, स्पेशली एयरटेल की स्टोरी में, कि एयरटेल, सुनील मित्तल, वो तब से रेलेवेंट है जब दूसरे टेलीकॉम प्लेयर्स थे जो आज शायद डायनासोर्स बन चुके हैं. वो है ही नहीं, दे डोंट एग्जिस्ट. एंड आज भी वो कम्पीट कर रहे हैं एंड ही इज इन द टॉप 2, लाइक नेक टू नेक विद. उन्होंने टाटा से कम्पीट कर लिया, बिरला से कम्पीट कर लिया, वन अंबानी ब्रदर फैसेट से कम्पीट कर लिया, इंटरनेशनल ब्रांड्स जो आई उनसे कम्पीट कर लिया, साउथ के जाइंट्स थे एयरसेल एंड पीपल, उनसे कम्पीट कर लिया, सबसे कम्पीट करके. एंड ही जस्ट केप्ट ऑन ग्रोइंग ग्रोइंग ग्रोइंग. उनको कोई टच नहीं कर पाया. इनफैक्ट देयर वाज दिस टाइम जब जियो गॉट लॉन्च, और तब सबने बोला अब टेलीकॉम खत्म हो गया, लाइक इट्स जस्ट गोना बी मोनोपोली, वन साइडेड. इट वाज क्लियर कट. ये लोगों का सेंटिमेंट था, बिजनेस सेंटिमेंट था, इनफैक्ट स्टॉक मार्केट सेंटिमेंट, सब यही चाह रहे थे. वहाँ पर भी ही इज नेक टू नेक इवन टुडे. एंड आई थिंक द कोर रीजन मैं बताया ना आपको कि ही इज वेरी एम्पावरिंग इन हिज अप्रोच, राइट. वो जो उनके टॉप लीडरशिप है was highly empowered. The circles इतने empowered थे कि you could take any decision as long as you are delivering on your plan. You have a choice to do whatever you want. पर बाकी कंपनीज में ऐसा बन नहीं पाता इंडिया में ना यार. इंडियन कंपनीज में दिस इज वन बिग ड्रॉबैक कि दैट आप प्रोफेशनल्स को इतना ट्रस्ट नहीं करते हो. आप अथॉरिटी नहीं देते हो, अथॉरिटी नहीं देते हो करके आ जाओ. आपने बेस्ट ह्यूमन कैपिटल हायर कर लिया, एक हाई कॉस्ट पे हायर कर लिया, राइट. फिर आप उसको अपना माइंड यूज करने नहीं दे रहे हो, तो बेसिकली वो वेस्ट ऑफ मनी है वो, राइट. यू शुड एक्चुअली then hire few managers and ask them to do what you have to do. There's a quote which says one of the worst mistake entrepreneurs and CEOs make is they hire people smarter than them and then tell them what to do. Absolutely. That's right. That's right. You're so true actually. It's so true. But in Airtel very different. That's why वो ग्रो करते हैं, इतना ग्रो कर गए. और कोई रीजन अपार्ट फ्रॉम दिस विच यू फील कि अनिल अंबानी रिलायंस के लिए वर्क नहीं करा एंड एयरटेल के लिए वर्क कर गया? यू नो एक्चुअली एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसी कल्चर जब आप बिल्ड करते हो उसमें आप बड़ी क्लैरिटी रखते हो कि आपको अचीव क्या करना है, राइट. फॉर एग्जाम्पल एयरटेल वॉज वेरी क्लियर फ्रॉम डे वन दैट प्रॉफिट्स हैव टू कम, राइट. बिना प्रॉफिट के कुछ हो नहीं सकता. ओके, ठीक है. इट्स नॉट दैट मैं just to acquire customers I will go crazy, right, and then figure out later on कि कैसे करना है, कैसे प्रॉफिट लाना है. वो जो प्रॉफिट पे फोकस था फ्रॉम डे वन, राइट, वो दैट्स व्हाट सेल्ड देम थ्रू. तो फॉर एग्जांपल द कॉन्वर्सेशन वहाँ ये होती थी कि भाई आप जो भी कॉस्ट देखेंगे, जब भी देखेंगे, आपको 10% अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसमें कम करने की, राइट. ये तो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. इनएफिशिएंसी हमेशा होगी और इनएफिशिएंसी को वीड आउट करते रहना है, राइट. रेवेन्यू भले सेम रह जाए बट जब कॉस्ट पे आप काम करोगे इट विल गिव यू प्रॉफिटेबिलिटी. सो दैट फोकस ऑन मेकिंग श्योर कि भाई आप कैसे प्रॉफिटेबल एंटरप्राइज बनाओ. देखो ब्रांड्स तो प्रॉफिट से बनते हैं. ब्रांड इज व्हाट
your ability to charge premium is brand. Yeah. The higher your ability to charge premium, better the brand, right? Agreed. As simple as that. So that is how they worked. They worked on premium, building the premium, and also reducing the cost. Therefore, they could sustain it for so long. That I think is a key differentiator. And ये Reliance में नहीं देखा था आपने? वहाँ पे क्या conversation होती थी? Because I'm assuming कि Airtel से अगर आप निकले थे and दूसरी कंपनी ज्वाइन करी तो आप एक सीनियर पोजीशन पे गए, उससे बेटर पोजीशन पे गए होगे, राइट? तो बेटर पोजीशन पे देन बेटर कॉन्वर्सेशंस होगी, तो क्या कॉन्वर्सेशन है? What would they tell you? एक्चुअली क्या है कि टू बी ऑनेस्ट वहाँ पे हमें वी वर नॉट इतनी फ्रीडम थी नहीं कि आप अच्छा कंसिडर ही नहीं किया जाता आपको? नहीं, वो तो जैसे कॉर्पोरेट से डिसाइड होता था कि भाई ये आपको करना है, ठीक है, ये इसकी प्राइस है और ये आपको इतने में मार्केट में बेचना है, ठीक है, उसकी भी जो आपको मार्केटिंग वगैरह करनी है वो कर लो. दैट्स इट. आई मीन वेरी सिंपल. वो जो थॉट होती है इससे क्या होता है, एम्पावरमेंट क्या है? सी एम्पावरमेंट इन माई the way I look at empowerment is there are 3 types of empowerments, right? Number 1 is when you are the decision maker yourself. ठीक है, you are empowered. आपके पास कोई भी decision है आप ले सकते हो तो you feel highly empowered. That's the highest level of empowerment, right? Second is that you can influence the decision directly. I am the boss, I have to take the decision, but if you are in my team, you can influence me and I change my decision because you put a good point. So you are also empowered. ठीक है. Third is you are in the same room where the decision is being taken. That is also empowerment. Because you get the context. कि कैसे डिसीजन लिया, कैसे डिसीजन हुआ, मतलब क्या डिबेट हुई, therefore ये जो डिसीजन हुआ फाइनली इसका रीजन क्या है. In that system, you are neither decision maker, nor were you influencer, nor were you in the same room where the decision was being taken. Right? You could do a little bit in your own circle, but that was very limited. Right? So, but in Airtel, it's completely different. You could be in any of these 3 situations at every point of time. So and this was not there in Reliance at all? Very limited. At least I mean, with comparatively very low. Comparatively low. Got it. Okay. I've had almost all my question answered. Thank you so much for doing this. But एक चीज़ रह गई Sure. जो मुझे पूछनी थी. 6G क्या है? 6G is a higher version of 5G. What will happen at 6G? Actually, 5G को लेके बहुत सारी था कि we will be able to change dramatically. देखिए 6G कब काम आएगा आपका? जब आपकी bandwidth requirements will go up. 5G was also meant for the same thing, right? But I think because what does it do to you? It gives you higher speeds. Bandwidth आप मिल जाती है और स्पीड आपकी फास्ट हो जाती है, which means आप रियल टाइम काम कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आपने कोई सर्जरी करनी है, रिमोट सर्जरी करनी है, ठीक है, उसमें कुछ भी लेटेंसी हुई तो आप नहीं कर सकते, राइट? सो जो यूज केसेस हैं, भाई मेरे को रिमोट सर्जरी करनी है, डॉक्टर घर पे बैठ के सर्जरी कर रहा है, तो अब वो उसने इक्विपमेंट यहाँ से घुमाया तो वहाँ भी घूमना चाहिए, यानी वो आधा सेकंड लैग हो गया तो कुछ और हो जाएगा वहाँ पे, है ना? तो दीज आर लेटेंसी इश्यूज विल गो अवे कम्प्लीटली. प्लस जो आपके जैसे AI में बहुत काम हो रहा है, राइट? आपकी जो डेटा है, डेटा साइजेस आर बिकम मैसिव बिकॉज वो मशीन लर्निंग से जो डेटा जनरेट हो रहा है, इट इज़ मैसिव, राइट? अब आप उसको फेच करना है. You need faster speeds, higher bandwidth to do that. Therefore, 6G, 7G, these will all try to cater to these requirements, right? And 6G कहीं पे आया है अभी? नहीं, 6G is not available. अभी तो आएगा. Well, thank you so much. Yeah. Beyond a point, पैसा तो ठीक है यार, आपको क्या चाहिए लाइफ में? थोड़ी बहुत जो लिमिटेड रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो जाए तो उसके बाद तो एक्सेस ही है. True. उसके बाद क्या करना है? हमको जेट वेट थोड़ी खरीदना है यार. क्या करेंगे जेट में खरीद? I'm sure you are young and you might want to do that at some point in time. I have vanity dreams नहीं है. That's why you are successful, no doubt. Vanity dreams कुछ भी नहीं है. काम पड़ेगा अगर if our business become very global, if there's a need, one day we'll have a jet. If not, कोई sense नहीं.
सब होगा, If it is सब needed. time मिला तो it doesn't make any difference. Thank you so much ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. अब आपको 3 चीज़ें करनी है. सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने ही बेहतर और वैल्यूएबल गेस्ट हम ला पाएंगे आपके लिए. नंबर 2, मुझे कमेंट्स में बताओ इस एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा और क्या गंदा लगा, ताकि हम वो मिस्टेक्स रिपीट ना कर पाए. एंड कौन से ऐसे गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो वापस हमारे पॉडकास्ट पे, ताकि हम उन्हें लेके आएँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दे पाएँ. एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि one conversation can change someone's life. I'll see you next time. Until then, keep figuring out.